नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हाँ हरे जी प्रभु राम। जी, आ रही है आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी। मेरा आप सभी भक्तों से एवं वैष्णवों से अनुरोध होगा कि वो कर लें, क्या बोलते हैं, अपना वीडियो ऑन कर सके, और कर सके तो उससे सुविधा होगी। हरे कृष्णा। अरे आया है भाई, आया। मैं भेजता हूँ, अक्षय का रोल भेजता हूँ। तो पिछली क्लास में कुछ चर्चा करी, किसी को याद है कुछ? वो कहाँ चर्चा करी थी, कोई बताना चाहेगा? हनुमान प्रेक्षक प्रभु, स्वागत है आपका। कोई नहीं बता रहा भाई, किसी को याद नहीं? हमने कुछ चर्चा किया, परिक्रमा की चर्चा करी थी, परिक्रमा के कितने प्रकार होते हैं वो चर्चा किया था। किस तरह से परिक्रमा की जाती है, परिक्रमा में किन नियमों का ध्यान रखा जाता है। वो याद नहीं है। चलो ठीक है, बताइए। राधा अष्टमी जी। ओहो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्लास आपने 12 वन के बारे में बताया था। चल रही मेरी अभी है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने 12 वन के बारे में भी बताया था, हम्म। जिनमें 12 उपवन: ब्रह्म वन, अप्सरा वन, वहील वन, कदम वन, स्वर्ण वन, सुरभि वन, प्रेम वन, मयूर वन, शेषार्य वन, नारद वन। हाँ, बस नाम नहीं, बस संख्या बताएंगे वही पर। आपके 12 वन थे, 12 अधिवन थे, 12 उपवन थे। बिहारी जी कितने बताए थे? बिहारी जी के बिहारी बताया था ना मैंने कि वृंदावन में कितने बिहारी जी हैं। 40 बिहारी जी बताए थे आपने। हाँ, 40 बिहारी जी का वर्णन हुआ था। गुड। नौ जैसे सरोवर, आप 9 सरोवर बताए थे प्रभु जी आपने। हैं। 9 सरोवर बताए थे। हाँ, और पर्वत भी बताए थे, कितने तरह के पर्वत हैं। जी। शिव जी पर्वत। कितने, ब्रज में शिव जी कितने हैं? 5 शिव जी बताए थे, है कि नहीं? ठीक है। गुड, धन्यवाद। तो हमने चर्चा भी करी थी अंत में, इस प्रकार परिक्रमा हमने चर्चा करी थी, गोधन परिक्रमा की। हमने 3 बताया तरह था की कि बताई थी प्रभु जी आपने परिक्रमा, 3 तरह से पैदल परिक्रमा। हम्म, और पैदल परिक्रमा है, और दो और बताई थी। एक दंडवती परिक्रमा है, एक दंडवती परिक्रमा है और एक दुग्ध धारा परिक्रमा है। दुर्ग धारा परिक्रमा है। इस तरह 3 परिक्रमा की चर्चा की थी हमने। फिर परिक्रमा के 3 भिन्न भिन्न मार्ग हैं गोवर्धन की परिक्रमा के। एक जो है वो 21 किलोमीटर की है, एक 15 किलोमीटर की, एक 27 किलोमीटर की है। इनकी भी चर्चा करी थी। जनरली सब हम सब लोग 21 किलोमीटर वाली करते हैं, जो दान घाटी से चालू होती है ना। ये चर्चा की। फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि देखिए किस प्रकार जो है, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे गोवर्धन की परिक्रमा करने, तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ से परिक्रमा चालू करी थी? मानसी गंगा से। पहले उन्होंने मानसी गंगा है गोवर्धन में, मानसी गंगा में स्नान किया था। मानसी गंगा में स्नान करने के बाद उन्होंने एक वहाँ 5 जगह है मानसी गंगा में, आप लोग अगर गए होंगे ना, 5 स्थान है दर्शन करने के लिए। सबसे पहला स्थान है मुखारविंद। तो चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा में दर्शन स्नान किया, जो गोवर्धन के मुखारविंद, वहाँ दर्शन किए। फिर हरिदेव मंदिर है, फिर मानसी देवी का मंदिर है, फिर ब्रह्म कुंड है, फिर चक्र तीर्थ है, फिर चकलेश्वर महादेव है, फिर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, और फिर ऋण मोचन कुंड है।
7 स्थान तो केवल मानसी गंगा में ही है वहां पर। जो 7 स्थान है इसी तरह मानसी गंगा में ही है एकदम। तो जो चैतन्य महाप्रभु जी उन्होंने जब परिक्रमा स्टार्ट करी तो मानसी गंगा से करी थी। तो मानसी गंगा में पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। मानसी गंगा की कथा पता है किसी को? मानसी गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, के सॉरी उत्पत्ति नहीं, कैसे उसका आविर्भाव हुआ? तो वैसे हुआ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने आपको पता होगा एक राक्षस को मारा था। उसका नाम था वत्सासुर। वत्सा मतलब वो बछड़े का रूप धर के आया था। गाय के बछड़े को वत्स बोलते हैं। तो उसका रूप धर के आया था। तो भगवान ने उसका वध कर दिया था। जब उसका वध कर दिया, इसके बाद फिर बाद में भगवान राधा रानी से मिलने गए, सखियों से मिलने गए। तो पता चला कि सखियों ने बोल दिया कि तुम राधा रानी से नहीं मिल पाओगे। बोले छी 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 छी, क्यों नहीं मिल पाओगे भाई? अरे क्योंकि तुमने जो है गाय का वध किया, तुमने महापाप किया है, तुम पापी हो। तो तुम्हें जब तक गंगा जी में स्नान नहीं करोगे तब तक तुम राधा रानी से मिल नहीं सकते। अभी देखो भगवान पे कोई नियम तो लगते नहीं है। भगवान तो इतने पवित्र है कि वो जिस चीज को छूते वो पवित्र हो जाती है। और पाप उन्हें स्पर्श भी नहीं करता है। तो अ, तो भगवान ने देखो, भगवान ने जो नियम बना रखा आपको पता होगा। भगवान मतलब श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी ने अपना नियम बना रखा है कि वो कभी भी जो है ब्रज के बाहर नहीं जाते। तो भगवान ने सोचा कि देखो ये राधा रानी ने ऐसे कंडीशन रख दी है कि तुम जब तक कि गंगा जी में स्नान नहीं करो तो तुम्हारा पाप धुलेगा नहीं इसको मारने का। तो भगवान ब्रज से बाहर कहीं जाते नहीं। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं। भगवान बोले कि मैं इस क्या बोलती है, गंगा जी को यही प्रकट कर दूं। तो भगवान ने क्या किया, एक स्थान पे बैठ गए, एक वृक्ष के नीचे। और वहां पे मनी मन से गंगा जी को आदेश दिया कि आप प्रकट हुई। तो गंगा जी तुमने इनकी सेविका है। तो खट से गंगा जी प्रकट हो गई। वो कुंड बन गया। वो कुंड में गंगा जी उतर गई। तो उसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। कभी अगर आप लोगों को देखा होगा। तो चूंकि वो भगवान के मन से प्रकट हुई, इसका इसका नाम मानसी गंगा है। तो ब्रज की जो मानसी गंगा है, जो गोवर्धन में उनकी महत्ता, जो हरिद्वार में गंगा उससे कहीं ज्यादा है। ये भगवान के मन से प्रकट हुई, भगवान के कहने पर अवतरित हुई थी वो। तो इसको बोलते हैं हरे मानसी। कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडवत जी। प्रणाम। प्रभु जी वो जो ये प्रभु जी वो जो इससे श्याम कुंड और राधा कुंड का उत्पत्ति हुआ था ना। हाँ हाँ, वो भी वही बताऊंगा मैं आपको, वही बताऊंगा। पहुंचे ना, ये परिक्रमा तो हमने चालू कर रहे हैं। अभी तो हम परिक्रमा चालू कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो आप बिल्कुल मन के चलिए, परिक्रमा चल रही है गोवर्धन की, इसे बोलते हैं मानसी परिक्रमा। मन से परिक्रमा करने का भी वही लाभ मिलता है जो हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं। तो इस प्रकार मानसी गंगा हुई, का प्रकट हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर आए थे अपने अनुयायियों के साथ, तो उन्होंने पहले मानसी गंगा में स्नान किया था। स्नान करने के बाद फिर वहां पर एक मंदिर भी है, जिसे बोलते हैं मानसी देवी। मानसी गंगा जी का मंदिर है जो भगवान के मन से प्रकट हुई। वहाँ पर एक मंदिर है, छोटा सा विग्रह है, वहाँ पूजा अर्चना आज भी होती है। और इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु वहां गए तो वहाँ गिरिराज जी के दर्शन होते हैं, उसे बोलते हैं गिरिराज मुखारविंद। वहां उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद फिर भविष्य बाद में जो है हमारे गुरु जी श्री प्रभुपाद जी के जो गुरु जी हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो भी आए। और आपको पता है उन्होंने क्या घोषणा करी थी? उन्होंने आए दर्शन किए, उन्होंने घोषणा की थी कि ये जो मुखारविंद है ये गोवर्धन का ओरिजिनल मुखारविंद है, ये वास्तविक मुखारविंद है। तो हमारी परंपरा वाले जितने हैं वो जो मानसिक गंगा से थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, तो जो मुखारविंद, एक जतिपरा पे मुखारविंद है, लेकिन हमारी परंपरा वाले इसको मुखारविंद मानते हैं अपना। और जो वल्लभ संप्रदाय वाले हैं वो जतिपुरा वाले को मानते हैं। ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर मानसी गंगा में स्नान किया था। और इसके बाद फिर वो मुखारविंद में गए थे। वो जब मानसी गंगा, इसके चारों ओर बड़ा अच्छा है कुछ समय, एक अभी भी वन है, आसपास वन है। कहाँ से शोर आ रहा है? अभी चंपक के फूल लगते हैं। चंपक के फूल रानी इतने। सत्याभामा माता जी के से आ रहा है शोर। रानी सत्यभामा माता जी, ठीक तो रहने ही गए मुझे यहाँ तो। वहाँ अभी हाँ, तो अभी भी वहां पर जो है
चंपक के फूल लगते हैं, बड़े सुगंधित फूल होते हैं जो मानसी गंगा में चढ़ाए जाते हैं। बड़ा अच्छा वातावरण वहाँ पर भी, आप जब जाओगे ना मानसी गंगा में गए होगे, बड़ा सुंदर वातावरण होता है वहाँ का। बस वहाँ का थोड़ा जो पंडे वगैरह उनसे थोड़ा बचना पड़ता है, थोड़ा पीछे लगेगा, बार बार डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप उनको टेकल करना आता है, मानसी गंगा में जाइए, वहाँ पर अपना पहले दंड प्रणाम कीजिए गंगा जी को। अभी तो आपको गंगा में उतरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर लोग हैं उन्होंने व्यवस्था करी हुई है कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि मानसी गंगा का पानी लगातार मंदिर में आता है पाइप के थ्रू। तो सब बौछारें होती है, जैसे शॉवर होता है ना, वैसी बौछारें निकलती रहती हैं, पीछे एक मशीन चलती रहती है, सब थ्रू पाइप में आता है। तो आराम से जाके आप आचमन कर सकते हो, शरीर को भी स्नान कर सकते हो। फिर आप जो है वहाँ गिरिराज जी की पूजा अर्चना करके, मानसी गंगा की पूजा अर्चना करके अपनी परिक्रमा चालू कर सकते हो। फिर आएगा गिरिराज मुखारविंद। देखिए, परिक्रमा तो कहीं से भी चालू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन महाप्रभु ने यहाँ से चालू करी थी स्नान करके, तो इसलिए बता रहा हूँ। आपने तो किसी से मानसी गंगा में स्नान किया है? कभी भी किया है किसी ने मानसी गंगा में स्नान? हाँ, फायदा में तो किया हो, अरे वाह, गुड। मैंने भी किया मानसी गंगा में स्नान। तो वहाँ मंदिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वातावरण, बड़ा अच्छा डेकोरेशन भी करते हैं वो लोग। और भीड़ भी काफी रहती है वहाँ, सुविधा भी अच्छी। गिरिराज जी को अपने दूध चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, और थोड़ा पंडों से अपना को डील करना आना चाहिए बस। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ पर अच्छी सबसे भीड़ वहीं रहती है। वो लोग भजन वजन भी गाते बजाते रहते हैं, तो अच्छा वातावरण रहता है मानसी गंगा में। तो चूंकि वो भगवान के मन से प्रकट हुई, इसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। और वहां पर जो है एक चंपक तरह का पुष्प होता है। तो वो पुष्प जो है, एक गोपी है जिसका नाम है घनिष्ठा। एक शर्मिष्ठा है, एक घनिष्ठा है। तो घनिष्ठा नाम की जो गोपी है, वो फूल होते हैं, वो फूल भगवान को बहुत पसंद है। तो शर्मिष्ठा नाम की गोपी वो फूल ले आके देती है किसको? मधुमंगल को। मधुमंगल है भगवान के खास सखा। तो मधुमंगल उस फूल को भगवान को देते हैं, भगवान उसे कर्ण में लगाते हैं, यहाँ कान में, आपने चित्र में देखा होगा कभी, कान, भगवान ने कान में फूल लगा देता है, तो वो चंपक का ही फूल है, ये वाला फूल होता है। तो फूल लगाने से किसकी सुंदरता बढ़ जाती है? फूल की बढ़ती है, भगवान की बढ़ती है? किसकी से सुंदरता बढ़ती है? फूल फूल की की बढ़ती सुंदरता, है। फूल की थी। फूल की सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसा होता है। भगवान की नहीं बढ़ती है, समझ सोचिएगा। भगवान तो महान सुंदर है, सारी सुंदरता के स्रोत है वो, सुंदरता के उद्गम स्रोत है, तो वो सारी सुंदरता उनसे ही आती है। और ये होने के बाद फिर जो है, एक्चुअली ये मानसी गंगा, इसको भी गंगा का मूल रूप माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि भगवान के मन से प्रकट हुई थी। और ऐसा बताते हैं कि जो भी इस मानसी गंगा में नदी में स्नान करता है, भगवान ने वरदान दिया था कि जो भी भाई नदी में स्नान करेगा, उसकी आंतरिक मन की इच्छा, जो मन में आंतरिक इच्छाएं होती है ना, वो पूरी हो जाएंगी। तो अगर आप लोग वहाँ स्नान करो, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने तो एक बार, मुझे तो पता भी नहीं था, पहली बार जब मैं गया था, आज से समझ लो 15-20 साल पहले, तो मुझे तालाब, मेरे को नहीं पता कि मानसी गंगा है, बस ऐसा किसी ने बताया था भगवान के मन से पैदा हुई, तो मन में इतनी श्रद्धा भी नहीं थी। लेकिन बस तो चलो थक गए हैं, इतनी चल पैदल चल चल के आना, थोड़ा गर्मी भी लग रही थी, पसीना भी था, हमने कहा चलो स्नान कर लेते हैं। तब बस वैसे ही मन में बोला था, भगवान यहीं पे वास मिल जाए तो कितना अच्छा है। आज से 15-20 साल पुरानी बात है। हमें पता था कि मानसी गंगा की क्या महिमा है। तो देखिए, मैं गर्दन में वास दे दिया एकदम। तो ऐसा हो जाता है। तो भगवान, ये वरदान है, आपके मन में जो इच्छा होगी मानसी गंगा में स्नान करोगे, तो इच्छा जो है मानसी गंगा पूरी कर देती है। तो साथ में वहां स्नान करने से व्यक्ति के जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं, वो भी जो है अतिशीघ्र नष्ट कर देती है मानसी गंगा जो है वो। तो जब भी आप गोवर्धन की परिक्रमा करने आओ, तो मानसी गंगा में स्नान करना मत भूलिएगा। बहुत लोग छोड़ देते हैं, ये सोचे कि हमें पता नहीं होता है, या जो भी सोचते हैं, वो है तो परिक्रमा मार्ग में ही हो। अवश्य मानसी गंगा में स्नान नहीं करो, कम से कम आचमन जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट आचमन कीजिए। शरीर पर छिड़कना चाहिए, शरीर पर छिड़कना भी नहाने के समान होता है। तो मानसी गंगा का भी महत्व जो है, जो हरिद्वार गंगा उससे भी अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि वो गंगा तो भगवान के चरण से प्रकट हुई है, ये गंगा तो भगवान के मन से प्रकट हुई है। और इतना ही नहीं है, मानसी गंगा भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम भी प्रदान करती है। इसका स्नान करने का बड़ा अधिक महत्व महत्व है। ऐसा बताते हैं, अश्वमेघ सहस्त्राणि राजसूय शतानि च मानसी गंगाया तुल्यानि भवंतात्र नो गिरे। यानी यदि कोई समझो कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ करता है, अभी कितना मुश्किल है अश्वमेध यज्ञ करना, कितना महंगा होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजस्व यज्ञ करने पे जो फल प्राप्त होता है,
वो फल मात्र मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से मिल जाता है। तो मानसी गंगा की पूजा का मतलब क्या? मानसी गंगा में स्नान करना, ये मानसी गंगा की पूजा है। बाकी तो हम कर भी सकते हैं, वहाँ दीपक भी मिलता है हमको, पुष्प की थाली भी मिलती है, उससे हम कर सकते हैं वो सब करने के बाद। लेकिन मानसी गंगा में भी अवश्य जो है हमको जाना चाहिए, और कम से कम छींटे अवश्य डालना चाहिए। क्योंकि ये सोचो, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल किसको बोला जाता है? सतयुग में हुआ करते थे अश्वमेध यज्ञ, इतना महंगा यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ, 100 करोड़ राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर महाराज ने करवाया था, जिसमें कि भगवान वो बने थे जूते रखने वाले सबके। तो वो फल केवल मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से मिलता है। इसलिए मैंने बोला, ब्रज में सारे तीर्थ, सारे स्थान है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप यहाँ में भटको। जो लाभ कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिल जाता है। इसके बाद का, मानसी गंगा के बाद बगल में एक मंदिर है भगवान का, उसे बोलते हैं हरिदेव का मंदिर। देखा मंदिर किसी ने? मानसी गंगा के पास में एक भगवान का मंदिर है, उसे बोलते हैं हरिदेव मंदिर। तो भी गोवर्धन नाथ, गिरी गोवर्धन नाथ के ही मंदिर है। हाँ देखा होगा, पता होगा तो। उसके बारे में बताते हैं कि स्नत्वा मानस गंगाया दृष्ट्वा गोवर्धन हरिम अन्नकूटम परिक्रम्य किम जना परितप्ते। मानसी गंगा में स्नान करके गोवर्धन धारी हरिदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और मान लीजिए यदि जीवन में व्यक्ति किसी का कोई पाप रह भी गया हो, तो वो पाप जो है हरिदेव को भगवान के दर्शन करने से मिट जाता है। खुद चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा में स्नान किया, इसके बाद फिर हरिदेव के दर्शन किए। इसके बाद वो गए थे क्या बोलते हैं, गिरिराज मुख में, ये बोलते हैं ना, मुखारविंद, गिरिराज मुखारविंद में गए थे। वही पास में है, वहां पर ही बड़े अच्छे से अभी दर्शन होते हैं, बड़े अच्छे दर्शन होते हैं। लाइटिंग वाइटिंग होती है शाम को तो रंग बिरंगी, अच्छा लगता है वहां पर। मानसी गंगा को प्रणाम करना चाहिए, काफी जो है वो महत्वपूर्ण मानसी गंगा है वो एकदम। बल्कि ऐसा भी बताया जाता है कि एक बार क्या हुआ कि अ, ब्रज में एक साधु आए थे, बहुत जो समय नंद बाबा थे और यशोदा रानी थी। तो उन निवासियों को साधु ने कहानी सुनाई थी। क्या कहानी सुनाई थी? वो एक्चुअली वो साधु जो है गंगा किनारे से भ्रमण करते करते हरिद्वार गए थे, वहां से ब्रज में आए थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार क्या होगा, भगवान विष्णु का विशाल वाहन, क्या नाम है उनका, गरुण। गरुण भोजन की तलाश में घूम रहे थे, उन्हें भूख लग रही थी, भोजन कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा, परेशान थे। तो जब हरिद्वार में गंगा के ऊपर से निकल रहे थे, तो उनको एक सर्प दिख गया, बड़ा सर्प। अभी गरुड़ को सर्प तो बहुत पसंद है, गरुड़ खट से आसमान से आए, जम के जो है झपक लगाई एकदम। झपक लगाई तो इसमें क्या हुआ, सांप को पकड़ने में जब पकड़ के से ले जा रहे थे, तो सांप का पिछला भाग गंगा जी स्पर्श, उससे स्पर्श कर गया। सांप का पिछला भाग, क्योंकि सर्प गंगा के तट पे था और ये उठा के लेके जा रहे थे इसको खाने के लिए। तो उठाते उठाते में सांप का पिछला भाग पीछे लटका रह गया। तो वो जो था गंगा जी के पवित्र जल से स्पर्श कर गया। और जैसे ही वो स्पर्श किया, तो सांप को एकदम से चतुर्भुज नारायण रूप मिल गया। सोचो आप। वो गरुड़ तो एकदम, अरे चतुर्भुज नारायण को तुरंत उन्होंने गोद पे बिठाया, कहाँ चोट में फंसाए थे खाने के लिए, और तुरंत उनको बिठाया और सीधे ले गए वैकुंठ गए। वैकुंठ ले आकर उनको छोड़ा। तो जब ये बात कथा सुनी उन ब्रजवासियों ने, तो उनकी इच्छा हुई, चलो भाई हम भी हरिद्वार चलेंगे। ये दूसरी कथा है मानसी गंगा की। हम भी हरिद्वार चलेंगे, क्यों भैया, वहाँ जाएंगे, वहां पर जाने से वैकुंठ लोक में जाते हैं। और सब पापा ने, यशोदा माई ने, नंद बाबा ने, उनकी सखियों ने, सबने तैयारी कर ली, अपना बैग पैक कर लिया। चलो भाई, कल सुबह हमको हरिद्वार निकलना है। कानों का कुछ पता ही नहीं था। काना शाम को घर आए खेलने के बाद, बोले क्या हो रहा है भाई? देखा घर वाले सब, मम्मी पापा सब पे बैग पैक करना। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अरे अरे हरिद्वार जाना है, वो साधु आया था, उसने बताया था, बहुत पुण्यात्मक जगह है एकदम वो, वहां पर जाएंगे हम लोग। हम लोग भी इतने पाप किए हुए हैं। तो कोई पाप करते नहीं है, लेकिन नम्रता के बेसिस से ऐसा विचार था उनका, सोच रहे थे। तो बोले वहां जाके स्नान करेंगे, अपने पाप को धोकर आएंगे। देखिए, तो अपन लोग तो चलो वैष्णव लोग हैं, ब्रज में मतलब ये सिद्धांत पता होना चाहिए कि तीर्थ में क्यों जाया जाता है। बेसिकली तीर्थ में जाने का मूल मुद्दा यही होता है, ये बेसिकली भौतिकवादियों के लिए है। ये भौतिकवादी लोग क्या 24 घंटे भौतिक कार्यों में ही लगे रहते हैं। उनको ना भजन से मतलब, ना पूजन से मतलब, कुछ होता नहीं है। तो इसलिए शास्त्र में ये दिया गया प्रावधान
कि जिंदगी में कभी समय निकाल के आप लोग साल में एक बार जो है तीर्थ स्थान पे जाओ। तीर्थ स्थान में जाने से क्या होता है कि व्यक्ति के जो पाप है वो पाप वहाँ धुल जाते हैं। तो एक सुविधा दी गई है मनुष्य को। तो कम से कम आप इतना तो करो कि भाई तुम लोग पापमय जीवन रोक नहीं पा रहे हो, तो कम से कम इतनी सुविधा शास्त्र देते हैं कि आप तीर्थ स्थानों में जाकर नदी में स्नान करो, भगवान के दर्शन करो। उतने दिन कम से कम आप कोई गलत काम नहीं करो जितने दिन वहां पर धाम में रह रहे हो। कि किसी तरह का नशा पत्ता मत करो, नशे में चाय सिगरेट बीड़ी भी आती है। और भी कोई मांस मदिरा मत खाओ, कोई भी गलत काम मत करो। तीर्थ स्थान में जाओ तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए तीर्थ स्थान जाया जाता है। मैंने मेरा ये क्या प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जो ऐसी जिद कर रहे थे, तो भगवान ने बोला कि नहीं भाई, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। हम ब्रज के लोग हैं, हम कहीं नहीं जाते। तो फिर भगवान ने क्या किया, आह्वान किया। मैं बोला, मैं भगवान ने बोला मैं गंगा जी को ही बुला देता हूँ। तो भगवान ने फिर अपने मन से फिर गंगा जी को स्नान आह्वान किया। दो कथाएं जो मैंने पहले सुनाई, दूसरी ये है। और मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई और सारे लोगों ने, अब मानसी गंगा जब प्रकट हुई तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रकट हो गई। जब प्रकट हुई तो आ, उनका वाहन है, गंगा जी का वाहन पता है क्या है? मकर, मगरमच्छ गंगा जी का वाहन है। तो गंगा देवी प्रकट हुई अपने वाहन के साथ। सब प्रजा ने आंख से देखा, अरे अरे गंगा जी प्रकट हुआ, आश्चर्यचकित हो गए एकदम, बड़ी उन्हें श्रद्धा आ गई। अरे गंगा माँ आ गई, गंगा माँ आ गई। सबने उनकी आरती उतारी, उनको भोग वोग लगाया, घी के दीपक लगाए। और फिर उन्होंने उस टाइम मानसी गंगा के पवित्र जल में स्नान किया था। इससे इसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। तो जिस स्थान पर गंगा जी प्रकट हुई, वहाँ गंगा जी का जल आया, वो स्थान को बोलते हैं मानसी गंगा, जो अभी भी है वहां पर। और लीला जो हुई थी कार्तिक मास की अमावस्या को हुई थी। तब से आज तक वहाँ पर ये दिन जो है, कार्तिक अमावस्या को वहाँ पे निवासी ब्रजवासी यहाँ पे मानसी गंगा की पूजा अर्चना, दीपक अर्चना, भोग इत्यादि सब लगता है। जैसे परंपरा चली आ रही है। जैसे मानसी गंगा की भी दो तीन कहानियां हैं अलग प्रकट की, मैंने आपको दो सुना दी। इसके बाद फिर आता है मुखारविंद, जैसा मैंने आपको बताया। तो श्रील भक्ति साहब ठाकुर ने बताया था कि ये जो शिला है, ये ही गोवर्धन का ओरिजिनल वास्तविक मुखारविंद है। तो परिक्रमा में परिक्रमा में ये नियम नियम होता है कि जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करते समय हमको मेरा कुछ ना कुछ अ, गिरिराज जी को समर्पण करना चाहिए। कुछ 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 भी अन्न, कुछ मीठा, कुछ कुछ रखना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो कोई बहुत सारे चने चिरौंजी रख लेते हैं, कोई केवल चने रखते हैं, कोई केले रख लेते हैं, कुछ कुछ रखा रहता है उनके पास। और फिर वो जहाँ जहाँ गिरिराज जी दिखते हैं उनको डालते जाते हैं। ये भी अच्छी चीज होती है। आप परिक्रमा करो, कुछ भी ले लिया अपना, जहाँ जहाँ गिरिराज जी मिल रहे हैं वहां देते जाओ। लेकिन बंदर से ही बचा कर रखना पड़ता है। और मुखारविंद में जाते हैं तो मुखारविंद की परिक्रमा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने निकट वास दीजिए। ये भाव होना चाहिए। गोवर्धन में परिक्रमा करो या गिरिराज जी में, कई गिरिराज जी के विग्रह हैं, वहाँ ये भाव होना चाहिए। निज निकट निवासम दे ही गोवर्धनत्व, भगवान दास गोसाई बोलते हैं, भगवान मुझ पे बस यही कृपा करो कि मुझे गोवर्धन में वास दे दो आप। ये सब बोलते हैं निज निकट निवासम, जिनकी इच्छा गोवर्धन वास की है, उनको यहाँ पे आकर परिक्रमा करते समय ये भाव रख के परिक्रमा करनी चाहिए कि मेरे को जो है गोवर्धन में वास मिले। ऐसा है। पता नहीं मेरा कैमरा को क्या हो गया है आज। हम्म। इसके बाद फिर क्या होता है, गिरिराज की शिला के बाद मुखारविंद के बाद फिर आता है हरिदेव मंदिर। तो हरिदेव मंदिर जो बेसिकली है भगवान नारायण का ही मंदिर है। भगवान नारायण का अवतार है हरिदेव जी। तो ये हमारे रूप गोस्वामी ने पुस्तक लिखी, इसका नाम है दान के लिए कौमुदी। तो उसमें वर्णन किया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, जो हरिदेव मंदिर है जो मानसीगंज के पास में है, वहां पर श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन दर्शन करने आती है आज भी हरिदेव मंदिर में। इसलिए हरिदेव मंदिर का महत्व है। राधा रानी आती है, कुछ समय रुकती हैं, दर्शन करती हैं, फिर चली जाती हैं। तो इसकी भी कथा इस प्रकार है कि हमेशा की तरह राधा रानी आई अपने सखियों के साथ। वहां पर पहले कुंड था, हरिदेव कुंड। अभी वो कुंड वहां पर है नहीं, सूख गया है वो कुंड तो है लेकिन जल सूख गया है। तो वहाँ राधा रानी आके बैठती थी, तो एक बार राधा रानी आके बैठी हुई थी और कृष्ण ने समय ले लिया था, इतने बजे पहुंच जाएंगे।
लेकिन टाइम काफी हो गया था, कृष्णा आए नहीं, कृष्णा आए नहीं, तो राधा ने चिंता हो गई, अरे भाई क्या बात है, कृष्णा आए नहीं है। और सखियां भी परेशान होने लगी, कृष्णा आए नहीं, कृष्णा आए नहीं है। तो उनको बहुत ज्यादा विग्रह हो गया गोपियों को और कृष्णा को। तो विग्रह में एकदम से वो जो बहुत तीव्र विग्रह हुआ, तो बार बार वो हरिदेव 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 करके ऐसे पुकारने लगी थी। बहुत ज्यादा विग्रह हो गया था इनकी। तो उनका विग्रह का भाव इतना, उनका विरह का भाव इतना गहरा हो गया था कि उसी टाइम कृष्ण जो है, ऐसा लग रहा था कि बस इतना विग्रह हो गया था कि अब लगता है राधा रानी अपने प्राण त्याग देगी। इतना ज्यादा विग्रह हो गया था, विरह हो गया था। तुरंत उस समय कृष्ण जो है, जिसने पता चला, 7 वर्ष की अवस्था में एकदम एक हाथ में गोवर्धन, दूसरे हाथ में बांसुरी लिए प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। वो तब राधिका उनके सखियों ने कृष्ण के सुंदर रूप को देखा तो बहुत खुश हुए, उनका पर उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और फिर उन्होंने हृदय से भगवान कृष्ण के जो विग्रह थे उनकी सही प्रकार से सेवा करी। तो वो विग्रह अभी भी है हरिदेव के नाम से। मतलब भगवान को साक्षात प्रकट नहीं हुए थे, भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। इसको समझो बात को। तो साक्षात प्रकट है हरिदेव जो विग्रह है। जब भी आपका जाना हो तो आप हरिदेव मंदिर का अवश्य दर्शन करके आएगा। छोटा सा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर भी बताते हैं कि दर्शन के, अगर आप हरिदेव का दर्शन कर लो तो राजस्वी यज्ञ वो अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव भी यहाँ पर आते हैं हरिदेव के मंदिर के दर्शन करने। ये हरिदेव का मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है। गोवर्धन मुख द्वारे मानसी तट संस्थितते, गोवर्धन गिरिम रम्या हस्तिनो दादितम तदा, हरिदेवो महामूर्ति का स्वरूप कहा, 7 वर्ष मायावस्था अवतारा स्वयं हरि। यानी यह आदि वराह पुराण का श्लोक है कि गोवर्धन के मुख्य द्वार पर, मानसी गंगा के तट पर गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथों में धारण किए श्री हरिदेव विग्रह के रूप में 7 वर्ष की अवस्था धारण करके स्वयं पर भगवान कृष्ण ही अवतरित हुए हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हरिदेव के रूप में प्रकट हुए थे। इसका वराह पुराण में वर्णन आता है। इसके बाद फिर वही मानसी देवी मंदिर है। मानसी देवी मंदिर जो है बेसिकली योग माया है ना भगवान की, योग माया का ही विस्तार होने का स्वरूप है। और मानसी देवी जो है वहाँ विराजमान है। जैसा आप जानते हैं ब्रज में 4 प्रमुख देवियां है ना, कौन कौन सी? काम्य वन में विंदा देवी, वृंदावन में योग माया देवी, मथुरा में पातलेश्वरी देवी, और गोवर्धन में मानसी देवी। ये 4 देवियां प्रमुख है एकदम। काम्य वन में वृंदा देवी, वृंदावन में योग माया देवी, मथुरा में पातलेश्वर देवी, तथा गोवर्धन में मानसी देवी। तो कोई भी व्यक्ति इन देवियों से प्रार्थना करता है तो उसे ब्रज धाम की शाश्वत सेवा प्राप्त हो जाती है। इन 4 देवियों से जो प्रार्थना कर लेता है उनको ब्रज धाम पक्का मिल जाएगा, शाश्वत ब्रज धाम में एंट्री मिल जाएगी, गोलोक एक धाम। प्रभु जी चौथी देवी कौन सी बताई? एक वृंदावन देवी, मानसी देवी, योग माया देवी, और चौथा? चौथा है गोवर्धन में मानसी देवी। हाँ, चार वो हो हो गई। गए वृंदावन देवी, योग माया देवी, मानसी देवी और मथुरा में पातलेश्वरी देवी, पाताल पातलेश। ना, पाताल, जी जी जी। पातलेश्वरी देवी। काम्यवन में वृंदा देवी, वृंदावन में योग माया देवी, मथुरा में पातालेश्वरी देवी, तथा गोवर्धन में मानसी देवी। ये बात है। मानसी देवी से, अगर मानसी देवी की एक विशेषता और भी है, कोई भक्त अगर वाकई में गंभीर है, गिरिराज जी से प्रेम करता है, गिरिराज जी की सेवा करता है, उनके निकट रहना चाहता है, तो मानसी देवी जो है उनके हृदय में, उस भक्त के हृदय में गिरिराज जी की समस्त लीला प्रकट कर देती है, गोवर्धन की महिमा को प्रकट कर देती है। मानसी देवी का प्रणाम मंत्र भी है जो वायु प्राण से लिया गया है। मनसा कामादाये वा मनसाय नमो नमः, नमो देवे महादेवे धन धाना फल प्रदे। सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली हे मनसा देवी, आपको सादर नमस्कार है। आप धन धान प्रदान करने वाली।
तो मांझी देवी के बाद फिर माता के ब्रह्मकुंड। तो देखिए ब्रह्मकुंड वह स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। कैसे की थी, क्यों की थी? तो आपको पता है कि ब्रह्मा जी से अपराध हो गया था ना ब्रह्म विमोहन लीला में। 1 साल के बाद जब वो आए, भ्रमित हो गए थे, बच्चे तो वैसे की वैसी गुफा में बंद है और अंदर, और बाहर लीला चली रही है। तो उनका जो अभिमान था पूरा चूर चूर हो गया था। तो उन्होंने क्या किया था, भगवान का अभिषेक किया था। भगवान से याचना करी थी, माफी मांगी थी, उनके पैरों में गिर गए थे और भगवान का अभिषेक किया था उन्होंने। तो उस अभिषेक जिस स्थान पे हुआ, उस जगह को बोलते हैं ब्रह्म कुंड। ठीक है। अभिषेक 2 बार हुआ, इंद्रदेव ने भी किया था और ब्रह्मा जी ने भी किया था। तो ब्रह्मा द्वारा कृष्ण को स्नान करवाने के उपरांत जो जल एकत्र हुआ, उसी को बोलते हैं ब्रह्म कुंड। ये बात है। प्रभु जी ये तो वृंदावन में है ना ब्रह्म कुंड, तो बोला। नहीं, गोवर्धन, मानसी गंगा के पास में है। अच्छा, हम्म, वृंदावन में ब्रह्म कुंड है तो दूसरा होगा, ठीक है। हम्म। हमारे परंपरा के आचार्य, उनका नाम है नरहरि सरकार। उन्होंने ग्रंथ लिखा है भक्ति रत्नाकर, उसमें वर्णन आता है इसका। यह देख ब्रह्मा 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 कुंड महिमा अपार, चारी पार्श्वे तीर्थ चारु पुराणे प्रचार। जरा ब्रह्म कुंड को देखो, जिसकी महिमा असीमित है। इसके चारों ओर 4 तीर्थ इसकी अद्भुत महिमा का पुराण में गान करते हैं। चारों ओर 4 तीर्थ हैं, मानसगंगा, नीराज, मुख, हरिदेव इत्यादि। इसके बाद फिर है और भगवान चैतन्य भी जब आए थे, नित्यानंद प्रभु के साथ आए थे ना अपने ब्रज की यात्रा में, गोवर्धन की परिक्रमा में, तो उन्होंने भी वहां पर आकर ब्रह्म कुंड में कुछ समय विश्राम किया था। ये बात है, ब्रह्मा जी के मान बढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर एक स्थान है, इसे बोलते हैं चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ स्थान है, बेसिकली ये कौन है? ये भगवान सुदर्शन जी है। सुदर्शन चक्र है भगवान का। उसके बारे में कथा है कि जिस प्रकार जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, ठीक है, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, तो देव ने खूब घनघोर बारिश करी। उन्होंने तो वाले बादल भेज दिए थे जो कि प्रलय काल में आते हैं, सम्यंतक बादल। तो बादलों को आदेश दिया था कि पूरा ब्रज को डुबा दो, लेकिन भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया तो ब्रज को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब बारिश हो रही थी, एक्चुअली जब इंद्रदेव की जब बारिश हो रही थी ना, तो बादल से बारिश, ऐसी बारिश नहीं होती जैसे हम लोग सोचते हैं। एक एक बूंद हाथी के पैर के समान भारी और मोटी थी। अभी सोच लो आप, और एक भी सर पे गिर गई ना एक बूंदी सर पे गिरी, धारी बोल हो जाएगा। इतनी मोटी मोटी बूंदें थी और उतनी ऊपर से गिर रही थी। लेकिन हो ये रहा था कि एक भी बूंद ब्रज में टच नहीं कर रही थी, क्योंकि जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो सुदर्शन चक्र थे, ये बड़े तेजी के साथ, अद्भुत गति के साथ इन्होंने इतना प्रकाश, इतनी ऊष्मा, इतनी ताप इतना बढ़ा दिया था कि जैसे ही इंद्रदेव की बादलों की बारिश होती थी, वो गिरते थे, इससे पहले ये लोग सुदर्शन चक्र जी जो था, पूरा पानी सोख लिया करते थे। इतनी लोग ऊष्मा उत्पन्न कर ली थी। तो जब लीला पूरी हो गई, भगवान ने गिरिराज जी को नीचे रख दिया। इंद्रदेव हार के थक गए, तो फिर भगवान ने गिरिराज जी को नीचे रखा। रखने के बाद फिर जो सुदर्शन चक्र थे, वो प्रभु जी का हाथ जोड़ लिए। मतलब भगवान, यहाँ तो ब्रह्मा जी भी आते हैं, शिव जी भी आ रहे हैं, ब्रज में रहते हैं, मेरे को कृपा करके ब्रज में निवास स्थान दे दीजिए। ऐसा उन्होंने उनसे अनुनय भी नहीं किया। भगवान वाले ठीक है, तुम यहीं इसी स्थान पर रुक जाओ। तो ये स्थान जो है उसे बोलते हैं चक्र तीर्थ। तो ये सुदर्शन चक्र थे, उनको स्थान दिया गया रहने के लिए। इस स्थान का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। ये मानसी गंगा के उत्तरी उत्तरी दिशा में है, उत्तरी तट पर है, चक्र तीर्थ मंदिर कहलाता है। और ये मंदिर है, यहाँ पर ही सर्वप्रथम राधा कृष्ण झूलन का आनंद यहीं पे लिया था। झूलन यात्रा होती ना, सबसे पहले चक्र तीर्थ में ही लिया था राधा कृष्ण ने। इसका ये प्रणामी मंत्र है, चक्र तीर्थ प्रणामी मंत्र। चक्र तीर्थ नमस्तभ्यं कृष्ण चंद्रेण वांछितम
सर्वपाप छिद्दे नित्यम कृष्ण चंद्रेण निर्मितम। हे कृष्ण चक्र से चिन्हित तथा कृष्ण चंद्र द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार देखिए, मानसिक गंगा के आसपास ही कितने सारे दर्शनीय स्थल है। फिर एक चकलेश्वर महादेव है, तो मैंने बताया था कि गोवर्धन में जो है पूरे ब्रज में जो है 5 महादेव हैं। कौन बताएगा 5 महादेव के नाम ब्रज के? कोई बताएगा? अरे जरा 2-3 बार बता दीजिए। यस, ब्रह्मानंद चैतन्य प्रभु। प्रभु जी नंदग्राम में नंदेश्वर, हम्म, और गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, और वृंदावन में गोपेश्वर। कुछ और एक क्या बताया था वो? ठीक एक रह गया है। याद नहीं। हमें वन में कामेश्वर। कामों में कामेश्वर। हाँ हम्म, कामेश्वर याद है, कामेश्वर। तेरे 5 है। तो क्या हुआ, इसमें चकलेश्वर महादेव यहाँ पर है, बगल में मंदिर है शिव जी का। यहाँ पर जो है आप अगर वहाँ जाओगे ना, शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से बहुत सुंदर वहाँ भजन पूजन होता है, राधा कृष्ण के भजन होते हैं, शिव जी को सुनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इस चकलेश्वर मंदिर की ये है कि जो 5 शिवों के नाम बताए ना, इन सब के दर्शन वहां पर होते हैं। 5 शिवलिंग है वहां पर, 5 का दर्शन आपको एक ही जगह हो जाते हैं। भूतेश्वर, गोपेश्वर, नंदेश्वर, कामेश्वर, चकलेश्वर, सबके दर्शन एक ही जगह, एक ही स्थान पर हो जाते हैं। और ये सब बताते हैं कि भगवान शिव भी जो है यहाँ पर समय समय पर तीज त्योहार पर भगवान शिव आएंगे, कैलाश पर्वत को छोड़ देते हैं, और माता पार्वती, कार्तिकेय, भगवान गणेश और नंदी सबके साथ आके वहां रहते हैं। और ब्रजवासी जो उनकी सेवा करके बड़ा आनंद उठाते हैं। इनका भी प्रणामी मंत्र, चक्रेश्वर महादेव प्रणाम। चक्रेश्वराय रुद्राय पंचस्य शिव मंदिरे ब्रजमंडल रक्षाये नमस्ते भवमूर्तये। हे चक्रेश्वर, हे पंचमुख वाले महादेव, हे ब्रजमंडल के रक्षक, हे भवमूर्ते, मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से जो है चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके जस्ट सामने सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, मैं गया हूँ वहां पर भी। इस साल तो शायद मैं जा नहीं पाया, पिछले साल में गया था महाशिवरात्रि को। तो चक्लेश्वर महादेव के जस्ट सामने गौड़ी आचार्य श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। तो जीवन का अंतिम समय में जो सनातन गोस्वामी थे, इन्होंने वृंदावन का त्याग कर दिया था, और पहले वृंदावन के टीले में रहते थे। वहां पे इनके विग्रह भी थे। तो अपने विग्रहों का जो इन्होंने अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी को सौंप के चले गए, और फिर वो गोवर्धन आ गए थे। तो गोवर्धन आकर यहीं पर रुकते थे। तो सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया स्थान है, अद्भुत यहाँ पे वाइब्रेशन मिलेंगे आपको। तो इसकी भी कथा इस प्रकार है कि एक बार क्या हुआ था कि अ, जो सनातन गोस्वामी थे वो परिक्रमा करते थे। तो उनका नियम था कि प्रतिदिन परिक्रमा करते थे वो, लेकिन वो बूढ़ हो चुके थे, अब वृद्ध हो गए थे, चलते बनता नहीं था उनसे। तो खुद भगवान ने बोला कि अरे भाई तुम वृद्ध हो चुके हो, अब परिक्रमा मत किया करो। तो नहीं 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 भगवान, मेरा तो नियम है, मैंने नियम बांध रखा है, वो तो मैं करूंगा, मैंने वचन दिया हुआ है। तो भगवान बोले सुनो, अब भाई हमारे बगल में चट्टान थी, उस चट्टान में भगवान ने अपने चरण कमल रखे, और फिर एक गाय का खुर रखवाया, एक लकुटी रखवाई, तेरे चिन्ह बनाया, बोला कि ऐसा करो कि ये परीक्षा ले लो, तुम शिला ले लो, और इस शिला में बस तुम चक्कर लगा लिया करो 4, बैठे बैठे, जहाँ परेशान मत हो, तो पूरे तुम्हें गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलेगा। तो वो उस शिला के यदि कोई 4 परिक्रमा लगाता है तो गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। लेकिन वो बाद में सनातन गोस्वामी ने वो शिला किसको दे दी थी? जीव गोस्वामी, वृंदावन में। और जीव गोस्वामी ने वो शिला कहाँ पहुंचवाई थी? वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में। तो जब भी वहां जाते हैं तो आप देखो, जिनको जानकारी है उस मंदिर की 4, वो जब वो शिला है उनके पास, आप जब भी मांगोगे ना वो दिखाते हैं पुजारी, इसे बोलना पड़ता है, वो दिखाते हैं। तो उसकी भी 4 परिक्रमा अगर लगाओ आप, तो गोवर्धन की एक परिक्रमा का फल मिल जाता है।
और एक बात और भी है कि सनातन गोस्वामी जो वहाँ पे अपना भजन साधन करते थे, शास्त्र वगैरह लिखते थे, तो शिव जी सनातन गोस्वामी की बढ़िया गहरी मित्रता थी, अच्छे संबंध थे उनके। तो शिव जी कभी कभी इनके पास आते थे, सनातन गोस्वामी के पास, चलो भैया थोड़ा भजन कथा सुन ले, कुछ भजन सुन ले इत्यादि। तो एक शिव जी आकर सुना करते थे। एक दिन क्या हुआ, शिव जी गया वहां पर हमेशा की तरह सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर में। तो उन्होंने देखा कि भजन कुटीर से सनातन गोस्वामी बाहर जा रहे हैं, दरवाजे पे ताला लगा के। तो बोले अरे आप कहाँ जा रहे हो, आप तो कहीं जाते नहीं हो। बोले नहीं नहीं, मैं वृंदावन के बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या बात है? वो बोले कि मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, तो मच्छर काटने की वजह से मैं जो है अपने ग्रंथ लिखने का कार्य पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी मेरे गुरु चेतन महाप्रभु ने आदेश दिया हुआ है। ग्रंथ लिखना है, टीका लिखनी है, टिप्पणी देनी है, सब करना है। तो बोले रुको कुछ करता हूँ। शिव जी ने उनको बोला आप चाहो मत, आज की रात और रुक जाओ, मेरी बात मानो, आप, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, फिर कल चले आना। अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो फिर मैं आपको रोकूंगा नहीं। और उन्होंने गोस्वामी रुक के बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब शिव जी से मददता अच्छी है, एक रात और इंतजार कर लेते हैं। उधर शिव जी ने जो मच्छरों के देवता होते हैं उनको बुलाया और उनको आदेश दिया कि वहां पर अपने मच्छरों को बोल दो, सनातन गोस्वामी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने का कार्य चल रहा है, उन्हें कोई मच्छर ना मिलना नहीं चाहिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आज भी जो है उस स्थान पर ब्रज मौर्य का मच्छर मिलेंगे आपको, लेकिन उस स्थान पर एक भी मच्छर नहीं मिलता, आज तक ऐसा है। ये ये जो है सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर की महिमा है। तो जो है वही चक्लेश्वर महादेव के सामने ही है, एकदम ज्यादा दूर नहीं है, ऐसी बात है। तो अभी देखिए मानसी गंगा के आसपास ही इतने सारे स्पॉट हैं, हम लोग कहाँ सबका ध्यान दे पाते हैं, ठीक है नहीं। फिर आगे चलोगे तो आप पास में एक कुंड है जिसको बोलते हैं ऋण मोचन कुंड। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में जिसने भी एक बार स्नान कर लिया तो व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे किसी का ऋण होगा तो आप उससे स्नान करके मुक्त हो सकते हो। एह ऋणमोचन पाप मोचन आख्यान ऋणमोचन दूचे कंडे दया केले स्नान। तो ऋणमोचन, पाप मोचन, एक और कुंड है पाप मोचन को, इनकी यही महिमा है कि जो स्नान करेगा वो ऋण से, ऋण मोचन में ऋण से मुक्त होगा और पाप मोचन कुंड में पाप से मुक्त होता है। इतने सारे स्थान है वहां पर। फिर हमारे यहाँ पर आगे चलोगे आप, दान घाटी की तरफ चलोगे तो मंदिर पड़ता है, से लक्ष्मी नारायण मंदिर। और आपने थाना वो ना गिरिराज स्वीट्स उसके जस्ट सामने है, या आपने गोवर्धन थाना देखा उसके उसके बगल में ही है एकदम। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के विग्रह हैं, बहुत सुंदर विग्रह हैं। मैं कभी कभी जाता रहता हूँ उस मंदिर में भी। अच्छा मंदिर है, बढ़िया मंदिर के अंदर उद्यान भी है छोटा सा। और ये विग्रह जो 200 वर्ष पुराने हैं। 200 वर्ष पुराने विग्रह हैं यहाँ पर। और ये विग्रह जो है जो रामानुज संप्रदाय है, आपने सुना होगा। तो रामानुज संप्रदाय ने जो लक्ष्मी नारायण की वो बताई ना पूजन विधि, उसी विधि से इन ग्रहों की पूजा अर्चना की जाती है। बहुत सुंदर विग्रह हैं, छोटे से हैं और वो बहुत सुंदर है। तो उसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर। इसके बाद फिर आती है दान घाटी। वो तो आप सबने देखी है, दान घाटी गिरिराज की जो शिला है। तो किसकी पता है गिरिराज जी का आकार कैसा है? गिरिराज जी का आकार, ये बारे में क्या धारणा है, इस तरह का आकार है गिरिराज जी का, किसी को नहीं पता। गिरिराज जी का जो आकार है वो मोर की तरह है। मोर होता है ना, वैसे गिरिराज जी का आकार है। और राधा कुंड श्याम कुंड, उस मोर की दो आंखें हैं। और पूछरी नाम की एक जगह है, पूछरी बोलते हैं, पूछरी का लोटा। पूछरी जो है वो मोर पंख की भांति है, मोर है उसका पंख। तो दान घाटी आप सबने देखी हुई एकदम, देखी होगी दान घाटी। कृष्णवेदी घाटी, श्याम घाटी बोलते हैं, गोविंद घाटी बोलते हैं, कई तरह के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इसका जो गोरन जी की जो महिमा है वो ये है कि ये प्रतिदिन तिल के समान क्षीण होते घटते जा रहे हैं। तो गोवर्धन जी भी बहुत छोटे हो गए, वरना क्लियर दिखाई दे एकदम ऊपर।
दान घाट परम निर्जन स्थान है, दान घाट नाम के कृष्ण वेदी कहे। दान घाटी परम निर्जन स्थान है और इसी के पर्वत नाम कृष्ण वेदी था। तो यहाँ पर भी एक लीला हुई थी, दान लीला, इसलिए एक्चुअली इसका नाम पड़ गया दान घाटी। तो लीला इस तरह की थी, मैं आपको सुनाया था एक बार। तो क्या हुआ कि ब्रज में जो, एक बार ब्रज में जो गोविंद कुंड है ना, आपने नाम सुना होगा, वहाँ बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा था, काय का, यज्ञ का। तो यज्ञ के लिए बहुत अधिक मात्रा में हवि, समझते हो ना आप, हवि मतलब पदार्थ यज्ञ में लगते हैं, दूध घी दही इत्यादि, उनकी बड़ी आवश्यकता थी। उधर गोपियां जो थी, उनको पता चला कि वहां पे हवन चल रहा है। कहाँ पर? गोविंद कुंड में। तो वो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम भी, यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, हम भी कुछ दान दक्षिणा करके आते हैं। तो गोपियों ने दूध घी दही लेकर गोवर्धन से उस कुंड की ओर चली। और जैसे कि आप जानते हैं कि रास्ते में कौन मिल गया पथ रोकने के लिए? भगवान कृष्ण। और वो भी किसने मिल गया? टैक्स कलेक्टर के कपड़े पहने थे, कर, जो कर लेता है ना, वैसे वस्त्र पहने हुए, साथ में गोपालक। और राधा रानी वहां से अपनी सहेलियों के साथ आ रही हैं, सर पे मटका रख के, और ये इंतजार कर रहे हैं। और इन्होंने वहां जब राधा रानी पास में आ गई, तो कृष्ण के अन्य मित्र भी थे, सुदामा, मधुमंगल, श्रीदाम, सबने मिलकर क्या किया, रास्ता रोक लिया राधा रानी ने। और कृष्ण ने बोला, जाओ पहले कर चुका कर आओ, ये चलो कर चुका, ऐसा कृष्ण ने उनको बोला। और कर की मांग करने लगे, बोले हम यहाँ के अधिकारी हैं, ये हमारा क्षेत्र लगता है और आपको टैक्स देना हो। किस बात का टैक्स है भाई? ललिता विशाखा ने आपत्ति जताई, उन्हें पता है राधा ने तो सीधी साधी है, ये ललिता विशाखा तेज थी। लेकिन किस बात का कर ले रहे हो आप? क्यों ले रहे हो कौन आप कर लेने वाले हमारी राधा रानी से? क्यों कर चाहिए आपको? कृष्ण का चुपचाप कर चुका दो बस। कृष्ण डर, क्या तुम्हें पता नहीं कि सामने यहाँ मेरा स्वराज चलता है, यहाँ मेरा साम्राज्य है? गोकुल वाला, जाओ जाओ किसी और का बेवकूफ बनाना। हाँ, तो हमारी जो यहाँ की देवी तो वृंदा देवी है, उसका राजा आपका राज कहाँ से आ गया? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि वृंदा देवी मेरी पत्नी है, जाओ जाके पूछ लो, और कोई विश्वास नहीं। तो वृंदा देवी के पास गए। अब वृंदा देवी से पूछा गोपियों ने कि वृंदावन तो आपका है ना, गोवर्धन जो है? बोली मेरा था, अब मैंने श्रीमती राधा रानी को दे दिया है। तो वे श्रीमती राधा रानी के पास गए, तो राधा रानी ने बोला कि वास्तविकता में अगर देखा है तो ब्रज का रहा तो श्री कृष्ण ही है। मैं तो क्या, मेरे को तो दान में मिली चीज है। तो मेरे को जो, नहीं ऐसा हुआ कि सखियां गई विंध्य देवी के पास, वो बोला कि यहाँ का किसका साम्राज्य है? हमने सुना कि आप यहाँ पर आपका साम्राज्य, तो बोले नहीं मेरा था, मैंने राधा रानी को दे दिया है, और राधा रानी की इच्छा है, जो चाहे वो करे। तो ये बात जब गोपी को पता चली, वापिस आई वो, और कृष्ण को खूब डांटा, झूठ बोलते हो तुम ब्रज के राजा, यहाँ तुम्हारा राज चलता है। अरे यहाँ की तो रानी राधिका मंदेश्वरी है। इस तरह से उनमें तर्क वितर्क होने लगा, ठगिया हो तुम, छलते हो, झूठ बोलते हो बहुत बार बार। और उन्होंने कृष्ण का जो है उपहास करना चालू कर दिया, तालियां बजाने लगी, हंसने हंसने लगी, उपहास करने लगी कृष्ण का, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तो आखिर से कृष्ण ने बोला कि जाके पूछो मेरी पत्नी है। नहीं, हाँ जाओ पूछो। ये पूछने गए, पत्नी बोले हाँ कृष्ण की पत्नी है। तो बस, जैसे ही आजकल के पति करते हैं, पति थोड़ा भी कमा लेती है तो क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, रख लेते हैं। वैसे भगवान कृष्ण का नाम मेरी पत्नी थी, ब्रज ही मेरा, तो मैं कर चुका हूँ अपने। तो इतनी सारी बात हो गई, अब बात आ गई कर चुकाने की। तो अब क्या करें भाई, पीछे पड़ गए लोग कर चुकाने के लिए। तो उन्होंने जो उस समय लाए थे थोड़ा बहुत भाग, जो थे घी दूध घी मक्खन था, वो सब थोड़ा थोड़ा कृष्ण को दे दिया कि लो भाई, तुम जो है दान ले लो। तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है दान घाटी, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण ने कर मांगा था और गोपियां देने को तैयार नहीं थी। ठीक है ले लो।
मैं बड़े विनोदी भाव से लिया था कर रही हूँ। तो ये है दान घाटी। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, लक्ष्मी मंदिर के बाद दान घाटी हो गई। दान घाटी के बाद जब आगे चलोगे तो एक मंदिर हो रहा है, आपने कभी देखा हो, दाएं हाथ पर परिक्रमा चालू करते हैं ना दान घाटी मंदिर से, तो एक मंदिर हो रहा है दाएं हाथ पर। शुरुआत करेंगे वहीं बगल में, उसे बोलते हैं दानी राय मंदिर। दानी राय मंदिर, ये गिरिराज जी के ऊपर बना हुआ मंदिर है। तो ये जो लीला है, ये जो मंदिर है, ये भगवान की इसी दान लीला से संबंधित है। दान यानी डोनेशन, और राय यानी कृष्ण। हालांकि इस मंदिर में कोई अर्चना पूजा नहीं होती है, तो बस बना हुआ है, बस खंडर की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी स्थापना भी जो है कृष्ण के प्रबोध बैजनाथ ने करवाई। तो यहाँ पर इस जगह पर कृष्ण की कई दान लीलाएं घटित हुई, एक नहीं अनेक दान लीलाएं हैं, इसलिए इसको दान घाटी बोला जाता है। और फिर उसके बाद हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपने देखा होगा कि हम मंदिर के सामने जब चलते हैं तो रेलिंग लगा कर रखी है लोग, है ना, चेन बिछा कर रखी। बस वहीं से गिरिराज परिक्रमा चालू होती है। तो लोग दंडवती करते हैं, कोई पैदल करता है। लेकिन वहाँ दाईं तरफ एक बहुत बड़ी शिला है, इसका सब लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे आप शुरुआत करोगे ना गिरिराज परिक्रमा की, तो वहाँ शिला है, और उस शिला में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। इतना ही नहीं, उस शिला में राधा रानी के चरण कमल है। तो जब भी आप परिक्रमा करो, तो अगर संभव हो, शिला का दर्शन अवश्य करके जाइए। और शिला में भी कैसे पहचाने कौन सा चिन्ह राधा ने किया, कौन सा कृष्ण का है। तो दाएं तरफ का जो चिन्ह है वो श्री कृष्ण का, बाएं तरफ का जो चिन्ह है वो श्रीमती राधा रानी का है। और उसके बाद परिक्रमा में आगे चलते तो देखो लीला होती है, उसको बोलते हैं दान निवर्तन कुंड। दान निवर्तन कुंड, इसका भी ऐसी कहानी है, कोई दान की कहानी है इसमें भी। क्या है कि मैं पता चला राधा रानी गोपियों को कि गोविंद कुंड में जो है कोई व्यक्ति यज्ञ करवा रहा है। तो ये लोग बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बोले चलो तो हम देख चलते हैं, और हम यहाँ पे जो है जो है हवन यज्ञ चल रहा है उसमें हम दान करेंगे। तो खूब सारा घी माखन दूध दही ताती लेके गोपियां जा रही थी राधा रानी के नेतृत्व में, राधा रानी के लीडर थे। ये रास्ते में हमेशा की तरह वही हुआ कि अवरोध उत्पन्न कर दिया। किसने किया? श्याम सुंदर जी। तुम लोग नहीं जा सकती। क्यों भाई क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम लोग ने कर नहीं दिया है, तुम लोग ने कर नहीं दिया था। तुम कौन हो तो कर लेने वाले? गोपियां बोलती है, तुम हो तो कौन हमसे कर लेने वाले? तो यहाँ की मालकिन तो वृंदावनेश्वरी है। वहां ने बोला कि देखो, तुम इसको चुपचाप सीधा कर दे दो ना। तो वो लोग माने नहीं, गोपियां लोग। तब फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने राधा को सूचित किया कि देखो इतनी सुंदर सुंदर सखियां हैं, और नहीं रहने दी। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये लीला हुई थी। और भगवान बड़ी मस्ती कर रहे थे। भगवान बोला तुम्हें तो कर अतिरिक्त देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बोले तुम्हारे अंग बहुत सुंदर है। तुम्हारा और लोगों का अच्छा, तुम्हारा कर और अधिक आना चाहिए। जिनके कर अधिक सुंदर, शरीर जितना सुंदर होता है, शरीर के अंग सुंदर होते हैं, उनसे जो है मैं और अधिक कर लेता हूँ। लेकिन उस समय स्थिति दयनीय थी। राधा रानी भी थी, वो परेशान थी, क्या करें हमें, हमारा सब अंत्यकाल यज्ञ के लिए है तो ज्यादा हम लेकर नहीं आए, और एक काना जो है पीछे पड़ गया, कर दो टैक्स दो टैक्स दो, ऐसा बोल रहा है, क्या किया जाए। तो उनकी एक सहेली थी, उसका नाम है नंदमुखी, गोपी थी। उधर राधा रानी में विवाद चल रहा था, राधा रानी कृष्ण में, तो ये बीच में एंटर मारे। उसने की तरह में सुलह सफाई करवाई कि देखो अभी तो उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा करेंगे, अभी जा रहे हैं, अभी तो हम दूध घी दही कुछ कर नहीं दे पा रहे हैं, ये कल हम लौटेंगे, रात में गोविंद कुंड में रुकेंगे, वहां से हम लौटेंगे, तो लौटते हम तुम्हारा जो है कर दे के जाएंगे। और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वापस में लौटते समय हम कर दे के जाएंगे, आप मंदिर पर रखना। और ऐसा करके उनके चुंगल से निकल गई। और चूंकि उन्होंने वादा किया था कि हम कल आके कर देंगे, इसी का नाम पड़ गया दान निवर्तन कुंड।
लेकिन हुआ ये कि जैसे मैंने बताया था कि मैं बोल तो दिया अभी हमें जाने दो, कल हम आकर आपको पूरा कर दे देंगे। लेकिन ये बड़ी चालाक थी गोपियां, इन्होंने क्या किया कि भाई जो आसपास पहाड़ियां होती होती ना गिरिराज जी की, वहां समय से पहले आ गई थी, अपना मुंह ढांक लिया पूरा और डंडे लेकर आई थी और ये पहाड़ों के पीछे छुप गई थी। और कृष्ण आए, गोपियां आई सारी, हाँ भी कर लेना, अपनी टीम के साथ आए कृष्ण लोग। तो उन्होंने क्या किया, उनका कंबल भी था, पत्थरों के पीछे छुपी थी गिरिराज जी की शिलाओं के पीछे, और खट से कंबल फेंका, डालने का, इतना मारा, इतना मारा सब सखी ने गोपियों को, कृष्ण भी खूब पिटे रहा था, इन गोपियों को मारा भयंकर, मार मार के सुझा दिया, डबल कर दिया। हमारा कर लेगा हमसे, कर लेगा, और चाहिए कर, कितना कर चाहिए, ले दे दमादम, दे दमादम, ले, कितना कर चाहिए। इस तरह से खूब पिटाई हुई थी इनकी। इस तरह इसका नाम पड़ गया था दानवी बर्तन कुंड। ये बात है। और फिर जब यहाँ से आप आगे चलोगे तो अन्नूर नाम का एक गांव पड़ता है, ठीक है। और अन्नूर ना गांव की विशेषता है कि ये वो जगह है जहाँ पर कि भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात अपनी छीली पे उठाया था। और वहीं पर हमारा भागवत महाविद्यालय है, अन्योर में ही, एकदम मेन अन्योर में। तो मैं, भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया था, गिरिराज जी के ऊपर उंगली से हरा कर, बारिश खत्म हो गई, देव ने सब माफी मांग ली, तब भगवान ने गिरिराज जी को नीचे रखा था। और फिर जो है, सबको बोला था कि हम कल गिरिराज जी की पूजा करेंगे, सब लोग नए नए कपड़े पहन कर आओ, नए वस्त्र पहन कर आओ, क्योंकि पूजा का समय है, पूजा के टाइम में नया वस्त्र होना अच्छी बात होती है, अच्छे से सज के आना चाहिए। तो वो फिर आए सब ब्रजवासी, फिर उसके बाद अन्नकूट फेस्टिवल मनाया गया। अन्नकूट फेस्टिवल समझते हो ना, तरह तरह का पकवान बनते हैं उसमें, 100 150 तरह के। और फिर गिरिराज जी को पहले भोग लगाया गया, गिरिराज ने पहले चखा, फिर गिरिराज जी और मांगने लगे, अणी और अणी और अणी और, ऐसा बोलने लगे, है ना, और दो, और दो, और दो, अन्य मोर अन्य। तो फिर ये जो स्थान है, इसी को बोलते हैं अन्योर। वो अणियोर अणियोर ऐसे करते करते इसका नाम पड़ गया अन्योर। ये बात है कि वो स्थान, यहाँ पर भी जो है आप दर्शन कर सकते हो जाकर। इसके बाद फिर अन्योर गांव के बाद आता है एक शंकरषण कुंड है, दाऊ जी का जन्मदिन है ना, आज जाना चाहिए, करेक्ट, आज मैं जाता हूँ, मुझे दूर नहीं, यहाँ से 15 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। शंकरषण कुंड है, अन्योर से थोड़ा सा आगे चलोगे ना आप, अन्योर में ही। तो वहां पर शंकरषण कुंड के में एक बड़ा कुंड है। और वहां पर अब तो खैर ब्रज विकास ट्रस्ट ने काफी लंबी भगवान शंकरषण की मूर्ति बनाई हुई, तांबे की मूर्ति है पूरी वो, तांबा का हो या कौन सी धातु का हो, ऐसी धातु से बनाई है कि कई तरह की धातु में जो बारिश में उनको असर नहीं होता है, काफी लंबी बड़ी मूर्ति है। कम से कम मेरा ख्याल 100 200 फीट की मूर्ति तो होगी ही होगी। और इस कुंड के बारे में ऐसा बताया था कि इस कुंड का जो काफी गहरा है एक जगह, वहां से पाताल लोक तक रास्ता जाता है, ऐसा बताया गया कि वहां पे एक कुंड है, कुंड के अंदर कुंड है, जिसका रास्ता पाताल लोक तक जाता है। तो यहाँ पर भी जो है संकर्षण भगवान बलराम जी के विग्रह हैं, जो 500 वर्ष पुराने होंगे लगभग। और वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, भगवान की छोटी सी प्रतिमा है संकर्षण कुंड की। आप जाओगे ना, मंदिर भी बड़ी सुंदर प्रतिमा है वहाँ पर। वहाँ पे जो लोकल लोग वो नित्य पूजा अर्चन करते हैं, वहाँ पर प्रतिदिन मैं जाता हूँ, पुजारी सामने रहता है, रोज पूजा अर्चन करता है। तो शंकरषण कुंड भी आप जा सकते हो, भगवान को प्रणाम कर सकते हो, परिक्रमा लगा सकते हो शंकर को, शंकरषण कुंड की है। बैठने की व्यवस्था भी वहाँ अच्छी अच्छी बना दिया गया है, शंकरषण कुंड। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देखो आप कहीं पर भी जाओगे ना, बलराम जी कौन से कलर के हैं, बलराम जी जो है सफेद रंग के हैं, बराबर है ना। तो हर जगह बलराम जी के विग्रह सफेद रंग के होते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर बलराम जी काले रंग के हैं। जो बलराम जी के विग्रह है वो ब्लैक कलर की।
इसके बाद संकर्षण कुंड हो गया। फिर गोपाल जी की प्रकट स्थली है। आपको पता हो यहाँ पर एक मंदिर है, सफेद कलर का बना हुआ है, व्हाइट कलर का। ये जो मंदिर स्थली यहाँ पर क्या है कि इस स्थान पर जो हमारी परंपरा का आचरण ना माधवेंद्रपुरी पाद, उनको गोपाल जी के विग्रह प्राप्त हुए थे, जिनको अभी लोग श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं विग्रह का नाम है श्रीनाथ जी। तो ये स्थान भी संकर्षण कुंड के पीछे है और गोवर्धन के बिल्कुल नजदीक है। जब गोवनी कुंड जाओगे ना, तब ये स्थान आपको दिखाई देगा। सन 1419 में, खुद 1479 में श्री माधवेंद्रपुरी पाद ने इनकी स्थापना करी थी। गोपाल विग्रह किया, श्रीनाथ जी बोलो, जो भी आप, दोनों दो ही एक ही के नाम है। और जब श्री माधवेंद्रपुरी पाद जो थे, उन्होंने संन्यास जब लिया, उसका जब उनका तिरोधान हुआ, तब जब उन्होंने देह त्यागी, तो उन्होंने क्या कहता, अपने जो शिष्य हैं श्री रघुनाथ गोस्वामी, वो अन्य वैष्णव घोड़े से चर्चा करके, हाँ ऐसा हुआ था, याद आ गया मेरे को। मानंदपुरी पात का जब समय आ गया, ठीक है ना, बुजुर्ग हो गए थे वो, अब सेवा कहाँ कर पाएंगे वो, तो उन्होंने क्या किया था कि वहां पर कुछ वैष्णव थे, जैसे कि चारण जी गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनसे चर्चा करी थी। और चर्चा करने के बाद उन्होंने विग्रह अ, एक व्यक्ति को दे दिए थे। सॉरी, व्यक्ति नहीं, वल्लभाचार्य जी को दिए थे। वल्लभाचार्य जी को, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी, पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य जी, उनके पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी, उनको दे दिए थे। तो सन 1670 में जब औरंगजेब आया, उसने ब्रज के मंदिरों को तोड़ना चालू किया, ये लोग घबरा गए थे कि भाई आके ये वाला मंदिर भी तोड़ेगा। तो गोपाल जी को, श्रीनाथ जी के विग्रह को वो लोग कहाँ ले गए थे, नाथ द्वारा ले गए थे, राजस्थान नाथ द्वारा, जहाँ पर दर्शन करके आए थे। तो तभी से वृंदावन के गोपाल श्रीनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। वृंदावन के गोपाल जी, श्रीनाथ जी लोग बोलने लगे थे। तो ये मंदिर बड़ा पूरा सफेद कलर का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और सबसे बड़ी बात ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जनरली क्या होता है, हम लोग कोई भी मंदिर होता है ना, तो हम रात में शयन कराते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, बराबर है। लेकिन इस मंदिर का एक ऐसा मंदिर है कि रात में, दिन भर बंद रहता है। ये मंदिर आप जाओगे ना, दिन में बंद रहेगा, लेकिन शाम के समय इस टाइम में दरवाजे खुल जाएंगे और रात तक खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि श्रीनाथ जी पहले यहाँ रहते थे, कि श्रीनाथ जी को औरंगजेब के डर से राजस्थान में भेज दिया गया था। लेकिन वहां रहने के बाद श्रीनाथ जी रात्रि में विश्राम करने यहीं आते हैं, यहीं पे शयन करते हैं। इसके लिए मंदिर के दरवाजे खुले रखे रहते हैं, ऐसा होता है। मंदिर बहुत सुंदर है। और ऐसा बताते हैं गोपाल जी का प्रतिदिन संध्या के समय आ जाते हैं, अब लीला करेंगे, और जो है स्नान अपना, फिर शयन करते हैं अपना। इस मंदिर के बाद फिर हम लोग अगर आगे चलते हैं, तो विशेष तो बहुत सारे, गौरी कुंड है। गौरी कुंड की कथा सुनाता हूँ, बड़ी रुचिकर कथा है। तो देखिए, गौरी कुंड है वहां पर, ये भी राधा कृष्ण की अतंग लीला की बड़ी मधुर सुमधुर कथा है। इसको गौरी तीर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था एक बार, ये लंबी कथा में ठीक से याद नहीं आ रही, कि आप लोग को ये बात पता होगी कि जो राधा रानी कृष्ण हमेशा मिलते थे ना, तो जो राधा रानी की सास थी, सास और ननंद जटिला कुटिला, ये हमेशा जो है कृष्ण पे, या कृष्ण को पे कटी निगाह रखती थी, या राधा रानी पे निगाह रखती थी। जटिला कुटिला कौन थी, देखो पहले बताता हूँ। राधा रानी का विवाह हुआ था, कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था। एक और गोप थे, जिनका नाम था अभिमन्यु, उनसे राधा रानी का विवाह हुआ था, ठीक है। और अभिमन्यु कोई और नहीं थे, वो भी कृष्ण का ही विस्तार थे, उनका विवाह हुआ था। और उनकी जो राधा रानी की सास थी, उसका सास का नाम है जटिला कुटिला, जटिला और कुटिला। तो ये क्या करती थी, राधा रानी क्या करती थी कि बहाने मार मार के, अपनी चाल चल के श्याम सुंदर से मिलने जाती थी, तरह तरह के बहाने मार के घर से निकल गई। और वो बहुत सारी लीला है उसमें, ट्रिक मार मार के। और दरवाजे पर सुशीला जटिला बैठी रहती थी पहरेदारी के लिए,
कि राधा किसी बहाने से निकले ही, राधा रानी किसी बहाने से पिछले गेट से या तरह तरह के किसी दूसरे गोप बालक को राधा रानी बना के चली आती थी। वो लोग साथ देखती थी, अरे राधा रानी तो बैठी है, जैसे राधा रानी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं वैसे भाव भंगी में, तो सोचते थे राधा रानी तो अंदर ही कहीं गई नहीं। ये राधा रानी छोटी सी खिड़की से निकल जाती थी और एक गोप बालक बन के आता था, वो राधा रानी का वेश धर के वहाँ बैठ जाता था। इस तरह तरह की लीलाएं चलती है, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ, कभी मन्नू जो है, अब उनको जाना था काम मथुरा किसी काम से, तो जाने के पहले उन्होंने क्या किया, गोकुल में एक मंदिर के दर्शन करने गए। तो मंदिर में वहाँ पे पूर्णमासी मिल गई इनको। पूर्णमासी भी एक गोपी है जो राधा कृष्ण की लीलाओं का आयोजन करती है। तो पूर्णमासी ने पूछा, अरे तो सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि जी मैं तो जो है मंदिर जा रहा हूँ देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। बोले क्यों क्यों कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो जो है मथुरा जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो भाई? तो बोला कि राधा की माधव के लिए आतुरता के कारण। बोले राधा रानी जो है बहुत तंग करता हूँ, मैं राधा रानी से बहुत परेशान हूँ, वो मैं श्याम सुंदर से बहुत परेशान हूँ। क्यों? बोले अरे वो जब भी जाओ वो कहीं ना कहीं से आता है, मेरी बीवी से मिल लेता है, कब मिलता है समझ में नहीं आता, पता भी नहीं चल पाता है कभी। जब भी मैं काम पे निकलना बाद में पता चलता है कि मेरी बीवी का चक्कर चल रहा है उससे। जैसे सोशल मीडिया में चलता है ना, वैसे ही। बोले मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? तो पूर्णमासी को एक आइडिया सुझा। बोले तो बढ़िया मौका है। उसने बोला तुम एक काम करो, तुम वहां अपनी बार जब जाओगे ना, तुम वहां जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो, तो तुम क्या करो कि ऊपर एक गौरी देवी है, उनसे जाके तुम प्रार्थना करना। ये गौरी देवी, अब की बार ऐसा कुछ हो कि श्याम सुंदर जो है मेरी पत्नी से राधा से मिले नहीं, इनसे। तो बोले वो गौरी पूजा वो आपको बहुत सहायता करेंगे इस बात को लेकर। बोला ऐसा क्या? बोले हाँ। तो विभिन्न बड़ा खुश हो गया। तो उसने अपनी माता, यानी किसको, अपनी सास को, और सास का नाम था जटिला, ठीक है ना, और कुटिला ननद, दोनों को बताया कि चलो भाई अपन तो गौरी पूजन करने चलते हैं। गौरी मतलब पार्वती देवी का मंदिर है वहां पर। तो उसकी पूजा अर्चना करेंगे और वहां जाकर प्रार्थना करेंगे कि ये जो है श्याम सुंदर मेरी पत्नी से मिले नहीं, या मेरी पत्नी उससे मिल नहीं पाए। तो अब हुआ क्या ये सारी खबर बात पूर्णमासी को तो पता थी पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इन्होंने तैयारी करी, लेकिन उन्होंने राधा को ये बात नहीं बताई थी कि हम जो बोला कि अपन ऐसा करेंगे, अपन तीनों जाएंगे, ठीक है, और अपन गौरी से प्रार्थना करेंगे, भैया श्याम सुंदर से बचा लो, मिल नहीं पाए। उधर राधा रानी श्याम सुंदर से मिलने के लिए बहुत व्याकुल थी, तड़फ रही थी, विरह में थी एकदम। और राधा रानी भी क्या करती थी कि इस सीजन में, बारिश के मौसम में, सावन भादो में, दिया लेके थाली लेकर गौरी जी की पूजा अर्चना करने जाती थी। गौरी है ना पार्वती देवी, ठीक है। तो कृष्ण को खबर मिल गई कि अरे राधा रानी गौरी गौरी कुंड जा रही है, गौरी कुंड में गौरी देवी का मंदिर है। तो कृष्ण ने क्या किया कि वो उससे पहले गौरी कुंड पहुंच गए, और उन्होंने गौरी से यानी पार्वती देवी से बोला कि देखो पूरा मेरा श्रृंगार कर दो तुम, जो श्रृंगार तुम्हारा है ना पूरा वैसा का मुझे गौरी बना दो। तो वो कैसे होगा? तो उनके पास दो एक्सपर्ट गोपियां थी जो श्रृंगार करने में, कलर करने में बड़ी निपुण थी। तो वो दोनों गोपियां, एक्चुअली वो गोपियां चंद्रावली ने भेजी थी। तो वो जो गोपियां आई, और उन गोपियों ने भगवान कृष्ण का एकदम हूबहू, जैसा कि उस समय मंदिर में बैठी ना गौरी जी, वैसा कोई श्रृंगार, वैसा कलर, वैसे हाव भाव, वैसी भाव भंगिमा बना दी। और जो है अपना, वो एकदम से भगवान श्री कृष्ण गौरी की आगे बैठ गए, एकदम आगे इस तरह से बैठ गए वो कि वो गौरी की प्रतिमा दिख नहीं रही थी। और राधा रानी अपने मंदिर में चढ़ी थाली को लेकर, ठीक है ना। तो वहां गई, तो राधा रानी जब, वो तो सोची, दूसरे तो वहां की गौरी देवी अपनी पूजा अर्चना करने के, जब नजदीक गई तो पहचान गई, अरे ये तो कृष्णा है। तो बहुत खुश हो गई, वाह बड़ा मजा आया। तो जैसे गले लगने लगे और प्यार भरी बातें होने लगी। इतने में तुरंत जो थी ये भी आ गए, उसका पति आया, जटिला, दोनों तीनों वहां पहुंच गए एकदम। उन्होंने कहा राधा यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उन्होंने बात राधा देवी को, राधा रानी को बात बताई नहीं थी।
और उसे बताया नहीं, उसे बिना बताया तो राधा रानी तो पहले ही घर से निकल के आ गई थी यहाँ। राधा रानी क्या कर रही है यहाँ पर? तो राधा रानी एकदम, जब राधा रानी ने देखा कि मेरी सास, मेरा पति, मेरी ननंद आ रहा है, बात बढ़ जाएगी, तुरंत उन्होंने एकदम गौरी देवी की पूजा अर्चना चालू कर दी। है गौरी देवी, मेरे पति को दीर्घायु दो मेरा पति बड़ा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मेरी सास को सद्बुद्धि दो वो मेरे को ज्यादा तंग नहीं करे। मेरी ननंद जो है बहुत मेरे से रोटियां दिलवाती है, उनको भी इनको सद्बुद्धि आए, ये मुझे परेशान नहीं करे। और मैं तीनों की जो है हाँ, तीनों की जो है मंगलमय कामना करती हूँ। इस तरह से वो जोर जोर से बोलने लगी और बड़ी तारीफ भी करने लगी उनकी, कि देखो मेरे पति बहुत अच्छा है, मेरी सास दिल की बुरी नहीं है, कड़वे वचन बोल देती है, मगर मैं जानता हूँ वो दिल की बुरी है, आप उसका बुरा मत करना, उसका अच्छी आयु देना, उसको कभी निरोगी मत बनाना। मेरी ननंद भी जो है पता है, दिल की तो बुरी नहीं है, लेकिन मुझे परेशान थोड़ा बहुत करती है मुझे। इस तरह से वो उनके पक्ष में प्रार्थना कर ले गौरी देवी से, अभिमन्यु की लंबी उम्र की का आयु मांगने लगे। और फिर इसके बाद राधा ने अचानक रोने लगी, फपक फपक के। जब फपक कर रोने लगी तो अभिमन्यु ने बोला, राधा ये रो क्यों रही है? तब फिर राधा रानी ने, देवी ने पूछा, जो श्याम सुंदर थे, क्या बात है राधा, रो क्यों रही हो? अभी सब बातें सुन रही है तीनों लोग दूर से खड़े होकर, ठीक है, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो राधा रानी बहुत जमकर रोने लगी, बोले कि देखिए, मेरा जो पति, उसकी जिंदगी बहुत खतरे में है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मेरे पति पर एक महान संकट आया है। क्या संकट आया है? बोले कि कंस का आदेश आया है कि कंस ने अपने आदमियों को आदेश दिया है कि मेरे पति की गर्दन काट के लेकर आ, मेरे पति की गर्दन काट के लेकर आ। और बोले मैं चाहता हूँ अब एकमात्र आप ही हो, और तो कोई है नहीं, तो आप जो है मुझे मेरे को बचाओ, मेरे पति को मुझे बचाना है। और ये जब बात फिर जटिला ने सुनी, ये सुन रहे थे, जटिला भी वहाँ खड़ी थी, कुटिला भी वहाँ खड़ी थी, दोनों घबरा गई, अरे हमारे बेटे का आदेश, फरमान पास हुआ शीश काटने का, और कंस उसको काट के किसको भेंट करेगा? भगवान शिव को भेंट करेगा। ये बात पता चल गई थी उनको। तो क्या करें? बोले इतनी समस्या है, आप हमें बताइए, हम बचाएं। तो देवी ने बोला, जो कृष्ण ने बोला, देखो देवी, समस्या में तुम्हें बचा सकता हूं, मैं इससे तुम्हें बचा लूं, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? देखो, इससे बचने का एक ही तरीका है कि तुम्हें प्रतिदिन श्याम सुंदर से मिलने जाना होगा ऐसा बोली देवी, जो कृष्ण बने वो बोलने लगे। बोले तब तुम जो है अ, अपने पति को बचा सकती हो। तो बोले मैं जाऊंगी, लेकिन है देवी, है तो मेरी सास वगैरह ये सब प्रॉब्लम करते हैं, तो अब तो मेरा पति भी मिलने जाने देने देता। तो बोले फिर तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा पति का बचाव बच नहीं बच पाएगा, जान बचानी है तो उन्हें अनुमति देनी होगी, पूछ लो। तो इतने में ही तुरंत अभिमन्यु बोला, हाँ हाँ हाँ, मिल लो, लो जाओ जाओ, मिलने जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, हमें हमें अपनी जान बचाना जरूरी है। उसकी सास भी बोली, हाँ हाँ, मिलो मिलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं है, कोई इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम लोग कोई जल्लाद थोड़ी है, हमारा मेरा बेटा की जान के खतरे में है। कुटिला नहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने, ओ सॉरी, भगवान कृष्ण ने गौरी बनकर इन तीनों के साथ लीला रच की, और परमिशन ले ली थी, राधा ने को दिलाई थी कि वो श्याम सुंदर से मिल सकती है। तो अभिमन्यु जा रहे थे कृष्ण के बाहर, मथुरा जा रहे थे, गोकुल छोड़कर, तो बड़े कृष्ण से परेशान हो गए, और कृष्ण गौरी बनकर अभिमन्यु को ऐसा वरदान में ले लिया कि वो रोज मिल सकते थे स्वच्छंद रूप से। ये गौरी कुंड की लीला ऐसी बहुत है। इसके बाद फिर आगे आप जाओगे तो सुरभि वन पड़ता है। ये गोविंद कुंड के पास में आप जाओगे ना, गोविंद कुंड जब आप जाओगे तो गोविंद कुंड के पास ही 5-6 जगह है। सुरभि वन है, और माधवेंद्रपुरी पाच की भजन कुटीर है, फिर वहाँ मुखारविंद है, फिर वल्लभाचार्य की बैठक भी है, ठीक है, और फिर वहाँ पर लुक लुक दाऊ जी भी हैं, फिर वहाँ गंधर्व कुंड भी है, अप्सरा वन भी है, अप्सरा कुंड भी है। तो इतनी सारी चीजें केवल गोविंद कुंड के पास में है। सोचो आप, 5-6 आइटम हमारे वहाँ थे मानसी गंगा के पास में, और यहाँ पर 9 आइटम मिल रहे हैं गोविंद कुंड के पास में। इतना सब दर्शन स्थान देखने को है। तो ये जो सुरभि कुंड जो है, ये भी अन्नूर गांव का अंतर्गत ही आता है, गोविंद कुंड के पास में आता है। क्यों उसको सुरभि कुंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इंद्रदेव ने वो किया था ना,
गिरिराज जी का वो अपराध किया था भगवान श्री कृष्ण का, ब्रजवासियों का। तो इंद्रदेव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान के पास जाकर क्षमा मांगे। इंद्रदेव सुरभि देवी के पास गए थे, कृपा करें तुम मेरी सिफारिश करो। तो सुरभि देवी लेकर गई थी इंद्रदेव को भगवान के पास, किया पढ़ो कृपा करके से माफ कीजिए, ये जो है अपने क्यों पश्चाताप करना चाहता है। तो चूंकि भगवान सुरभि देवी की बात मान गए थे, तो सुरभि देवी ने एक इच्छा प्रकट की थी कि मैं आपका अभिषेक करना चाहती हूँ। तो वहां पर सुरभि गाय ने, सुरभि माता ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। इसलिए इसको बोलते हैं सुरभि वन भी बोलते हैं और सुरभि कुंड भी बोलते हैं। यहाँ पर अनेक, यहाँ पर कदम के वृक्ष बहुत सारे हैं, तमाल के वृक्ष, पीलू के वृक्ष से ये पूरा इलाका हरा भरा रहता है। और इस वन के कंड मध्य में ही गोविंद कुंड है, ऐसा है। और यहाँ पर एक और कुंड भी ऐसे बोलते हैं नीप कुंड। नीप का अर्थ होता है कदम्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कुंड, इस कुंड के पास एक छोटा सा कुआं है। इस कुंड के पास एक छोटा सा कुआं है, जिसमें से आप जल लेकर उसका पान करते हैं। और गंग सीता में वर्णन आता है कि यदि कोई इसमें स्नान करता है, किसमें, नीप कुंड में स्नान करता है अथवा प्रणाम करता है, तो व्यक्ति गोलोक धाम को प्राप्त करता है। इस कुंड के दर्शन से ही व्यक्ति के मन की मलिनता दूर होती है। तो उसको बोलते हैं नीप कुंड। ये वहीं पर गोविंद कुंड के पास में, दक्षिण दिशा की तरफ चलोगे ना, वहां पड़ेगा नीप कुंड। नीप कुंड क्यों बोलते हैं इसको, एक तरीका और ये भी है यहाँ पर कि एक बार क्या हुआ था, गोप बालक जो थे, गोप वधुएं यानी गोपियां, वो यहाँ पर दही बेचने आई थी, ठीक है। तो गोपियां तो वो पहनती थी घुंघरू, आपको पता होगा वो क्या बोलते हैं उसको, जो पैरों में पहनना, पायल। पायल में घुंघरू होता है ना, घुंघरू की आवाज आती थी, घुंघरू को नूपुर भी बोलते हैं। तो नूपुर से कृष्ण को पता चल गया था कि अरे अरे राधा रानी आने वाली है। उन्होंने खट से क्या किया, इन गोपियों को चारों ओर से घेर लिया, ग्वाल वालों ने मिलके इनको घेर लिया। और तुरंत उनको बोल दिया कि इसके आगे एक कदम भी पैर मत आगे मत बढ़ाना। बोले क्यों नहीं बनाना, बोले हमारी जमीन है, हमारी जगह है, और हम इसके मालिक हैं, और हमारी ओर से इस पर टैक्स वसूला जाता है, हमारी ओर से यहाँ पर टैक्स वसूला जाता है। भगवान ने खूब टैक्स बटोरा है यहाँ पे जब चाहो तब। बोले जो, तो बोले तुम हमको जो टैक्स दो या दान दो। तो गोपिया बोले तुम बहुत टेढ़े हो, तुम हर जगह ग्वाल बाला में जहाँ जाते हैं वहाँ खड़े हो जाते हो, लंपट हो, बदमाश हो, लुट्टे हो, लक्ष्मण लफंग को हमेशा तो क्यों परेशान करते रहते हो। छोड़ो हमारा रास्ता, छोड़ो हमारी राधा रानी को, नहीं तो हम तुमको तुम्हारे माँ बाप सहित कंस के कारागार में डलवा देंगे। ऐसी धमकी दे दी गोपियों ने। तो कहीं भगवान बोलते हैं तुम कंस का हमें डर के हमको दिखा रही हो। कंसा हनिष्यामि महो गृदंडम संबाधावम में शपथो गवाम च एवं करिष्यामि यदो पूरे बलन्यो सदाहम गिरिराज भूमे। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो गोपियों, ये सारा ब्रज मेरा है। मैं गांव की शपथ खा के कहता हूँ, मैं इन गांव की शपथ खा के कहता हूँ, ये सारा ब्रज मेरा है, और मैं जल्दी आऊंगा, और तुम जिसकी तुम ये धमकी दे रही हो ना, तो उसको मैं जो है, उस कंस को मार डालूंगा। ऐसा बोल दिया भगवान ने। बस समय का इंतजार करो, मैं जो है कंस का वध कर दूंगा, ऐसा बोल दिया था भगवान ने। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि अरे बोले, अरे लोपिया बोलने लगी, अरे ये तो इस नंद का लाला बहुत ढीठ है, निडर है, निरंकुश है, इसके मुंह कौन लगे, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, अपने को बड़ा बहादुर समझता है, वीर समझता है, ये का कंस को मारेगा, बातें बातें रहती है इसकी। और ऐसा बोलकर क्या किया, गोपियों ने मुस्कुराते हुए जो दूध दही के पात्र थे वही रख के चली गई। बोले ले खा मर साले, ऐसा करके, मतलब बुरी भावना नहीं होती, लीला चलती है ऐसी। तो लेके चली गई। तो वहां पे क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने और उनके ग्वाल बालों का दूध दही खाना था, लेकिन खाए काय में, क्योंकि गोपियां दूध की दे गई गुस्से में, लेकिन पत्तल दिए नहीं, दोने दिए नहीं। तो वहां पे वृक्ष है, नीप नाम का वृक्ष, नीप आने कदम, तो उसके पत्ते थे,
बालकों ने उस कदम और पलाश के पत्ते के दोने बना लिए, और उन दोनों में उन्होंने वो दही को खाया, मक्खन को खाया, ऐसा किया। जब उन्होंने खाया तो वहां पर जो वृक्ष थे ना, वृक्ष के पत्ते दोने के आकार के हो गए थे, इसलिए इसको द्रोण क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या है ना, दोना, दोने में देना, द्रोण क्षेत्र भी बोलते हैं। तो वहाँ पर नीप, इसलिए नीप कुंड है। और बताते हैं, अब जो पत्ते निकलते हैं वो भी जो है दोने के आकार के निकलते हैं, दोने के डिजाइन में निकलते हैं डायरेक्ट। और ये गोविंद कुंड थोड़ा पहले एक और ऊंचे स्थान पर एक और टीला है, यहाँ पर एक मंदिर है, ऐसे बोलते हैं मदन मोहन मंदिर। इस मंदिर की वेदी पर प्रमुखता श्री राधा मदन मोहन जी हैं, श्री श्री गौरनिताई भी हैं, विष्णुप्रिया देवी भी हैं, और कुछ गोवर्धन की पूज्य शिलाएं भी हैं। जो विग्रह है उनका मुख जो है कहाँ पर है, वो गोवर्धन जी की ओर है। मदन मोहन मंदिर है। फिर आता है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड क्यों आता है, यहाँ पर क्या हुआ था, इंद्रदेव ने भगवान को स्नान करवाया, अभिषेक किया था, इसको बोलते हैं गोविंद कुंड। इंद्र ने सुरभि गायों का सहारा लेकर कृष्ण से क्षमा मांगी थी, और फिर आकाश गंगा तथा समस्त तीर्थों का जल लाकर भगवान के चरण कमलों का अभिषेक किया था। ऐसा बताते हैं कि जो भी इस गोविंद कुंड में स्नान करता है उसको भगवान के चरणामृत में स्नान करता है, और उनको चरणामृत का जो है ग्रहण करने का जो लाभ मिलता है वो गोविंद कुंड में स्नान करने से मिल जाता है। ये गोविंद कुंड की महिमा है। इंद्रासुर विषी साकम चोदितो देव मातृभूमि अभ्यस शिष्टा दार्शा गोविंद इति चाभ्यधा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 27वां अध्याय। ये देवता और ऋषि मुनियों ने इंद्र देखा कि इंद्र जो है भगवान कृष्ण की राजाभिषेक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस स्थान का नाम गोविंद रख दिया था। ये बड़ा मनोरम स्थान है, आप लोगों ने निश्चित देखा होगा। अनेक प्रकार का आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ सामने माधुर बहादुर की वो भी है, क्या बोलते हैं, भजन कुटीर भी है। पहले वो बड़ी गंदी संदी थी और खुली खुली थी, फिर बाद में हम लोगों ने जाकर उसका अच्छे से बना दिया उस कुटीर को, बढ़िया सा। उसके चारों तरफ बैरिंग लगा दिए गए हैं। ऊपर पहले हट भी नहीं था, अब तो ऊपर हट भी बन गई है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बांसों से, और बांस में घास होती लगाकर बढ़िया से बना दिया। हम प्रोपात जी की स्थापना भी करी हम लोगों ने, और वहाँ पर जाकर हम लोग भजन कीर्तन किए थे। तभी भी जो है वो वहीं पर वो कुटीर भी है, माधवेंद्रपुरी पादी की। इस तरह से काफी बड़े सुंदर सुंदर स्थान है। ये भजन कुटीर क्यों बनी है, आपको पता होगा कि जब माधवेंद्रपुरी पाद को आदेश मिला था कि तुम जाओ, भगवान ने आदेश दिया कि मेरे लिए मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए चंदन लेकर आना है। तो वो चंदन की फिराक में निकलते निकलते गोवर्धन आए थे, भूखे प्यासे निढाल पैदल चलते चलते, बिल्कुल जान निकल गई थी माधवेंद्रपुरी पाद की। तब फिर शाम का समय था और फिर परेशान। अच्छा, माधवेंद्रपुरी पाद ने एक नियम ले रखा था, उसको बोलते हैं अजागर वृत्ति। माधवेंद्रपुरी पाद का नियम था, मैं कभी किसी से भीख नहीं मांगूंगा, अपने आप ही कोई कुछ ला देगा तो मैं तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ऐसा उनका नियम था माधवेंद्रपुरी पाद का। खुशबू यादव 3-3 बार आ रही है भाई, 3-3 बार मैं ले चुका हूँ। तो जब ये भूखे पास है तो एक बालक इनके पास आया, बोला, हे बाबा बाबा, तुम सुबह से भूखे होते हैं तो कुछ खाया पिया नहीं, लो दूध पी लो। दूध लेके आया था वो। बोला, आप पे कुछ भोजन लाऊं क्या? तो माधवपुरी बात, बोला, नहीं नहीं ठीक है, जो तुम लाए मैं उसको ही ले लूंगा। और उन्होंने वो दूध पिया। तो जैसे उन्होंने वो दूध पिया तो कोई साढ़ दूध तो था नहीं, तो गोलक धाम का दूध था, स्वर्गीय गाय का, बहुत शक्तिशाली, सुगंधित, पौष्टिक। उनके पूरी बॉडी में एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गई, एकदम दमक गए हो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूँ? तो बालक ने उत्तर दिया कि महाशय, मैं ग्वालबाल हूँ, इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं सोता, ये मेरा नियम है। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से भूखा भोजन खा सकता। ब्रज में अभी भी ये बात है, कोई भूखा नहीं सोता, गारंटी है। जितने भिखारी पड़े हैं सब आराम से पड़े हैं गोवर्धन में।
भूखा दूर का था, भगवान 2-2 3-3 बार भोजन देते हैं। कोई ना कोई भगवान किसी के सारे भेजते रहते हैं। ये बड़ी बात बिल्कुल सही है। तो माननीय पाक जो है, वहाँ भजन कुटीर थी, इनको सपना भी आया था कि मेरा नाम, एक सपना है कि एक बालक ने बोला मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ, मेरी स्थापना वचनाभ द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। मतलब वचनाभ को सपने में आया था कि मैं यहाँ खड्डे में हूँ, मैं गोपाल हूँ, और तुम जो है मेरी मुझे बाहर निकालो। वहां पर जो है फिर नरेंद्रपुरी पाद ने ब्रजवासियों को इकट्ठा किया था, और इकट्ठा किया तो गोपाल जी की मूर्ति निकली थी, और उनका अभिषेक किया, उनको वस्त्र पहनाया, तरह तरह के आभूषण दिए, और चंदन भी यही लगाया था। गोपाल का है पुरी अमार ताप नहीं जाए। तो ये घटना भी जो है वही वहीं की है। और बांदरपति के भजन स्थल के सामने एक मंदिर है, उसे बोलते हैं गोपाल का मंदिर, जो कि जयपुर के गोविंद देव मंदिर के गोस्वामियों की देखरेख में है। सोच बात, गोविंद देव मंदिर के गोस्वामी ना, वो उसको मेंटेन करते हैं। इसमें गोपाल जी की प्रतिमा है, स्वयंभू विग्रह है, ये भी बना हुआ नहीं है, जमीन से प्रकट विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह। वहाँ तरह तरह के विग्रह भी हैं वैसे। वल्लभाचार्य जी की बैठक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक है वल्लभाचार्य जी, उनकी बैठक वहाँ पर है। हालांकि उन लोगों का मुख्य स्थान तो जतीपुरा है, लेकिन यहाँ पे उनकी बैठक है। फिर इंद्र का टीला भी है यहाँ पर, गोविंदपुर के दक्षिण भाग में एक टीला जिसे बोलते हैं इंद्र का टीला, क्योंकि इंद्रदेव ने भी वहां पहन के वहां कुछ देर बैठ के विलाप किया था, अभिषेक करने के पहले रो रहे थे वो। और इसके बाद फिर गोविंद के बाद क्या था, मुखारविंद, भगवान शिव का मुख जिसे बोला जाता है। वह अन्य शिलाएं भी, जैसे कि एरावत शिला, कटोरा शिला, गणेश शिला इत्यादि भी है। और फिर आगे पड़ता है गंधर्व कुंड। गंधर्व कुंड अब तो पानी सूख गया, लेकिन वहां पर इंद्रदेव ने भी भगवान का अभिषेक किया, ब्रह्मा जी ने भी किया, और गंधर्वों ने भी किया था। लेकिन पानी वहां सूख गया, इसलिए वो गंधर्व कुंड बोलती है। और फिर उसके आगे आप आगे चलोगे तो वहाँ लुक लुक दाऊ जी बोलती है, एक दाऊ जी है, लुक लुक दाऊ जी बोले, या ढोक दाऊ जी ही बोलते हैं। तो एक गोवर्धन की साथ गोविंद कुंड से लगभग 400 मीटर आप आगे चलोगे ना, तो दर्शनीय स्थल है। उसकी कथा इस प्रकार है, एक बार बलराम जी गोवर्धन भ्रमण करने आए थे। बलराम जी गोवर्धन परिक्रमा में आए थे। तो जब वो गोवर्धन कुंड से आगे इसी स्थान पर गए, कहाँ पर, इसे ढोक दाऊ जी बोलते हैं, लुक लुक दाऊ जी बोलते हैं। तो वो इस स्थान पर आए, और वसंत ऋतु में उन्होंने, एक्चुअली मैंने आपको बताया चंद सरोवर है यहाँ पर एक, तो चंद सरोवर में वसंत ऋतु में रास क्रीड़ा होती है, भगवान कृष्ण करते हैं। तो बलराम जी भी उस क्रीड़ा को देखने आए थे, और उन्हें यहाँ से देखी थी, लुक लुक दाऊ जी से। वो छुप छुप के देख रहे थे, वो मतलब गिरिराज जी की शिखा, गिरिराज जी का शिखा था, उसमें दाऊ जी छुप गए, तो छुप छुप के कृष्ण की रासलीला को देखते थे वो। उनको बड़ा आकर्षण था उस रासलीला के प्रति। तो भगवान ने बलराम ने छुप छुप के देखा, बलराम जयंती भी है ना, तो इसलिए उसे को बोलते हैं लुक लुक दाऊ जी, कहते हैं लुक लुक लुका छुपी खेलेंगे, लुक लुक दाऊ जी बोलो, या बलराम जी बोलो, या ढोक दाऊ जी ही बोलते हैं। ऐसा बता दें कि जब भगवान ने बलराम जी ने रासलीला देखी छुप छुप के, भगवान बलराम जी इतने मदमस्त हो गए थे, इतने मस्त मदमस्त हो गए थे, उनका गोरा शरीर पूरा काला पड़ गया था। और उनका मुकुट पर जब वो देख रहे थे, तो उनका मुकुट सिर से गिर गया था। उनका मुकुट सिर से गिरकर गोवर्धन के नीचे जाकर एक शिला पर गिर गया था। बलराम जी के मुकुट के स्पर्श वो शिला पिघल गई थी, और आज भी मुकुट के चिन्ह नजर आते हैं उस शिला पे। बलराम जी का जब शिला गिरी, तो उसके भी जो है चिन्ह नजर आते हैं। तो बलराम जी का यह मंदिर गोवर्धन के ऊपर है, और जिसमें काले वर्ण के गोवर्धन शिला की पूजा होती है। सोचो आप, ये बलराम जी काले हैं ना, नहीं बलराम जी तो काले नहीं, गोरे हैं, लेकिन उस समय जब वो सर पे उनके पत्थर गिरा, गिरा की शिला गिरी, तो उनका मुकुट गिर गया, तब बलराम जी काले पड़ गए। ये महिमा से बोलते हैं लुक लुक दाऊ जी।
फिर उसके बाद पड़ता है अप्सरा वन। अप्सरा वन जो है तो खैर अभी वन विभाग के ऑफिस है वहां पर, वहाँ जो जगह है, अब वन विभाग के कार्यालय ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, लेकिन स्थान बड़ा मनोरम है। यहाँ पर नील गाय तो फिर हमें अक्सर दिखती रहती है, नील गाय मोर इत्यादि बहुत दिखते हैं। इसकी विशेषता है कि इस वन को देख लो मात्र तो व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। और इस वन की जो रज है, जो पूरा ब्रज रज की अपनी अद्भुत महिमा है। लेकिन यदि किसी को अपने हृदय की शुद्ध करना है, हृदय की इच्छाओं को खत्म करना है, तो बताते हैं इस अप्सरा वन की रज को माथे पे लगाओ तो बहुत जल्दी जो हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। जितनी अशुद्ध इच्छाएं हैं वो सब हृदय से निकल जाती है। फिर अप्सरा कुंड भी है। अप्सरा कुंड इसलिए कि अप्सरा ने ही भगवान का स्नान करवाया था। ऐसे बहुत सारे कुंड है। इसे बोलते हैं पूछली का। ये आगे चलते हैं हम लोग जब गोविंद कुंड से, तो एक स्थान है जिसे बोलते हैं पूछली का लोटा। तो वहां पे ये अप्सरा कुंड, अप्सरा वन, पूछली कुंड, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर नरसिंहदेव भगवान का मंदिर है। आप में से किसी ने गोवर्धन बाग के नरसिंहदेव भगवान के दर्शन किए हैं क्या? बहुत सुंदर प्रतिमा नरसिंहदेव भगवान की, काले कलर की। सामने नवल कुंड है, और नवल कुंड के सामने जो है अ, नरसिंहदेव भगवान का मंदिर है, जहाँ केवल इस्कॉन के भक्ति आते हैं मूलतः। हम लोग जाते रहते हैं और नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करते हैं। और उनके सामने कुंड, इसे बोलते हैं नवल कुंड। नवल कुंड इसलिए बोलते हैं कि पास में एक जगह है जिसे बोलते हैं भरतपुर, तो वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो भरतपुर की एक रानी थी, इसका नाम था नवल रानी। उसने इस कुंड का संस्कार कर कुंड को बनवाया था, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ गया नवल कुंड। इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा नवल कुंड। तो बताते हैं यदि इस कुंड के अगर आप जल का पान करोगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अमृत पीने को जल मिलता है, वो इस कुंड में मिलता है। तो ये जो कुंड है बेसिकली, इसकी साइड में एक अप्सरा कुंड भी है और उधर नवल कुंड भी है। तो इन दोनों के बीच में संगम है। अप्सरा, सॉरी, अप्सरा कुंड और नवल कुंड, इनके बीच में एक संगम है। और इस कुंड पर एक मंदिर है, इसे बोलते हैं नवल बिहारी मंदिर। इतना सब कुछ है, नवल बिहारी मंदिर भी पड़ता है। तो नरसिंहदेव भगवान का मंदिर है, नवल बिहारी का मंदिर है, और उसके सामने भी एक आभा है, मतलब पुछरी के लोटा बाबा है, मेन रोड पे मंदिर है। किसी को पता है पुछरी के लोटा बाबा कौन है? आप लोग मेन रोड से निकलते हुए तो पुछरी के लोटा बाबा का मंदिर पड़ता है, पता है किसी को? वो जी सुदाम सखा। हाँ, उसके एक सखा है, सुधाम सखा नहीं है वो, नाम ठीक से मुझे याद नहीं है। श्रीराम सखा, श्रीराम। कौन? श्रीराम सखा था ना, वो लोका छिपी खेलते खेलते दापर युग में वो पहाड़ में गोवर्धन में छिप गए थे, फिर बाद में वही है ना श्रीराम राम। हाँ, सुधाम सखा थे। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भगवान के लिए भोग बनाया। चलो ये बढ़िया भोग बनाता हूँ और कृष्ण बलराम को खिलाऊंगा, कृष्ण को खिलाऊंगा। तो कृष्ण जी आए, बहुत जल्दी में थे। बोले भाई अभी तो मैं खा नहीं पाऊंगा, क्यों? बोले भाई अर्जुन में मेरे को मथुरा जाना है। तो बोला भाई मैंने आपके लिए भोग बनाया, मथुरा जा रहा हूँ, इतनी दूर का रास्ता खा तो लो आप। बोले नहीं बस मैं अभी गया, अभी अर्जेंट में जा रहा हूँ मैं, और जो है मैं वापिस आऊंगा। तो उसने बोला अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो मैं भी ये भोजन को नहीं ग्रहण करूंगा। और तब से वो भूखे हैं और आज तक भूखे हैं। जैसे बताते हैं कि भगवान ने उनको शक्ति दी कि वो इतने दिन भूखे रह सके। तो तब से भगवान अभी तक आए नहीं है, और अब वो अभी तक वो यहाँ सुदामा सखा है, वो जो है भगवान का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं पूंछली का लोटा, अभी तक वेट कर रहा है, कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे, अभी तक भगवान आए नहीं। और ऐसी भी कथा है कि वो जो है वो हनुमान जी है। ऐसी भी कथा है, ये हनुमान जी थे, और उनको भगवान ने बोला था मैं आऊंगा, अभी तुम अपना भोजन कर लो। उसने भगवान चलेगा, तो उसने बोला मैं तो नहीं करूंगा, आपके आने के बाद ही करूंगा। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम जो है इतने दिनों तक भूखे रह सकोगे, कोई कमजोरी भी नहीं आएगी तुमको, ना किसी तरह की तुम्हें कोई मूर्छा आएगी, ना शरीर में किसी चीज़ की कमी महसूस होगी। ये तुम्हें वरदान देता। और फिर जो है कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ निकल लिए थे मथुरा के लिए।
ये बात हुई। फिर वहाँ सूतल वन भी है, सूतल वन में कदम के और तमाल के बहुत सारे वृक्ष हैं। फिर वहाँ पे और आगे चलोगा तो राघव गोस्वामी की गुफा है, उसे बोलते हैं मणिकंडली। तो ये अगर आपने पढ़ा हो ना चेतन चरितमृत या गौर गणेश दीपिका, तो उसमें वर्णन है कि जो राघव गोस्वामी है, जो राधा कृष्ण की लीला में चंपकलता सखी है, तो ये भी यहाँ रहते थे। जब महाप्रभु मिलने आते तो महाप्रभु से मिलने जाया करते थे, और यही महाप्रभु को पूरे ब्रजमंडल के दर्शन करवाते थे, परिक्रमा करवाते थे। गोवर्धन में श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर भी आकर रुके। वो भी जब आते थे तो वो इन्हीं की गुफा में रुकते थे, राघव गोस्वामी की गुफा में, मणिकंडली भी बोलते हैं। बहुत स्पॉट, इंद्रकुंड भी है, एरावत शिला है यहाँ पर एक, इंद्र शरणागति स्थल के पास एक शिला है, जिस पर इंद्र का जो हाथी ना एरावत, उसके पद चिन्ह है, इसलिए इस स्थान को एरावत शिला बोलते हैं। तो एरावत जी ने भगवान का महाभिषेक के लिए जब इंद्र अभिषेक कर रहे थे, तो एरावत भी आया था, उसने भगवान का महाभिषेक किया था, कृष्ण को प्रणाम अर्पित करने के लिए एक शिखा पे अपना चिन्ह अंकित किया था, उसको बोलते हैं एरावत शिला। उसमें जो है एरावत का चिन्ह अंकित है, एरावत इंद्र का हाथी है। इसके बाद फिर कदम वन आता है, वही बगल में कदम वन, फिर सूर्य कुंड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सूर्य कुंड आता है, फिर एरावत कुंड आता है, बहुत है। हरजू कुंड आता है, जतिपुर आप आ जाओगे तो वहाँ हरजू कुंड है। हरजू को हरजेश्वर महादेव भी कहा था, क्योंकि वहाँ शिव जी हैं, शिव जी के नाम पर रखा गया हरजू कुंड। फिर रुद्र कुंड आता है, रुदन कुंड आता है, वो जो हरजू कुंड के बगल में रुदन कुंड है। और फिर आता है जतिपुरा, जहाँ पे कि वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय वाले गिरिराज जी का मुखारविंद, और वहाँ पर जो है ये लोग जो है अपनी पूजा अर्चना करते हैं। हमारा मुखारविंद, हमारे संप्रदाय का मुखारविंद कौन सी, मानसी गंगा वाला। और वल्लभ संप्रदाय को, सॉरी हाँ, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग बोलते हैं, ये लोग इसको मुखारविंद मानते हैं। अभी गिरिराज जी को स्नान भजन पूजन वो सब लगता रहता है। और वहीं सामने वल्लभाचार्य जी, वल्लभ भट्ट हैं, उनकी जो है बैठक भी है, तो उसका स्थान भी, समाधि बैठक का स्थान है वो। वो थोड़ा आगे चलो तो आप एक शिला, इसको बोलते हैं दंडवती शिला। तो ऐसा माना जाता है कि यदि मान लो आप गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हो, करते करते आपसे कोई अपराध हो जाए, और यदि आप इस शिला की कुल 7 बार परिक्रमा कर लो और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो व्यक्ति ब्रज में सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। दंडवती शिला बोलते हैं, गोपाल राय मंदिर के पास में है शिला। यहाँ का जो पुजारी वो भी 7 बार परिक्रमा करते हैं अपराधों से मुक्त होने के लिए। फिर आगे बिलसु कुंड है, बिलसु कुंड भी जो है विलास के वन से घिरा हुआ है। यहाँ पर श्री बिलची बिहारी जी का मंदिर भी है, ये भी जब मूर्ति और स्वतः प्रकट है। फिर सखी स्थली है, ये वो स्थान है जहाँ की चंद्रावली और कृष्ण मिलते थे। फिर उद्धव कुंड जो जगत प्रसिद्ध, तो आपने देखा ही है, जहाँ उद्धव जी का निवास है। उद्धव जी को भगवान ने भेजा था ना ब्रज की लीला देखने के लिए, जाओ गोपियां कैसी है। तो गोपियों को देखने के बाद उद्धव जी को पूरा दंग रह गए थे कि बाप रे, गोपियों का इतना अटूट प्रेम कृष्ण के लिए। तो ब्रज का रसदान कराने के लिए उद्धव जी ने वो भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था। और फिर आता है राधा कुंड और श्याम कुंड। इनकी महिमा तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार राधा कुंड का अवतरण हुआ, किस प्रकार श्याम कुंड का अवतरण हुआ। जब भगवान थे राधा कुंड से मिल रहे थे, तो राधा रानी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुमने गाय की हत्या करी, असुर को मारा था ना, तो तुम जो है तीर्थों का स्नान करो। तो एक मानसिक गंगा भी है और ये भी है। माता जी मेरे को बोल रही थी ना, अलग अलग कल्प की घटना है।
तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने बोला ऐसी क्या बात है भाई, हम अब तो सारे कुंड यहीं बुला देंगे, हमें क्या जाना, सारे तीर्थों को यहीं बुलाएंगे। भगवान ने तुरंत ध्यान लगाया, सारे तीर्थों को आदेश दिया यहीं पर आ जाओ। बढ़िया सा कुंड बन गया, श्याम कुंड जिसे बोलते हैं। श्याम कुंड तिरछा तिरछा आड़ा तिरछा है, अगर आप देखोगे तो डिजाइन में। ये बस श्याम कुंड बन गया। तो भगवान ने गोपियों को बोला चलो तुम भी स्नान कर लो। तो ललिता उषा बोली नहीं 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 नहीं, हमारी राधा नहीं जाएगी, वो अपना कुंड खुद बनाएगी, हमको तुम्हारे साथ जाएंगे। दोनों के बीच में अहंकार की भावना आ गई। तो फिर जो है राधा रानी ने कहा ठीक है, हम लोग कुंड को अपना खुद बनाएंगे। तो राधा ने फिर चूड़ी से एक जगह वो खोदना चालू किया, खड्डा। और खड्डा खोलने के बाद गोपियां भी खोदने लगी। और भगवान कृष्ण ग्वाले हंसने लगे सारे, हा 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 हा, ये क्या बनाई कुंड, ये कहाँ से पानी निकलेगा, ऐसा करने लगी। एक उन्होंने खोदना चालू किया। और राधा ने बोला तुम लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हो, हम गोविंद कुंड से लाके पानी इस पे डालेंगे। तो गोपियां तो गोविंद कुंड से लाके पानी डालने लगी। भगवान कृष्ण को दया गया, अरे बोले नाजुक कलाइया, कोमल शरीर, कहाँ इतनी मेहनत करोगी। भगवान ने फिर तीर्थों को बोला तुम यहाँ पर भी, इसमें भी आ जाओ। तो सारे तीर्थ फिर राधा कुंड में भी आ गए। तो उसमें एक जगह है जहाँ पे कि राधा कुंड और श्याम कुंड का जल मिलता है, दोनों कुंड के बीच में। ये तो कथा आप लोगों को पता ही है खैर, किस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का अवतरण हुआ। इसके बाद फिर और आगे चलोगे आप, तो राधा कुंड का अवतरण की भी अलग अलग कहानियां हैं, तीन तीन चार चार कहानियां हैं। अब समय भी हो रहा है। प्रेमचंद्र प्रभु आपने हाथ उठाया। यस प्रभु जी। प्रभु मैं बोला जी, ओरिष्ठासुर जब वध होता है इसका बाद तो राधा कुंड श्याम कुंड उत्पत्ति हुआ। हाँ, और मानसी गंगा के वत्सासुर दो अलग अलग है ना, वत्सासुर, एक ही? वत्सासुर। वो दोनों असुर अलग है ना? वत्सासुर तो बादशाह रूप में आए थे और हाँ रोहिष्ठासुर तो बैल रूप में आए थे ना, दोनों अलग अलग हाँ, है। ऐसा है, दोनों अलग अलग है। रिष्टासुर बेल में आया अलग था, अलग। और ये जो है बछड़े के रूप में आया था। तो वत्सासुर के लिए मानसिंह गंगा आई, और रिष्टासुर के लिए श्याम कुंड और राधा कुंड आ गए थे। ऐसा हुआ था। फिर आप वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी भी की समाधि है राधा कुंड में, तो आपको पता ही होगा। बड़े बड़े और मंदिर भी, हमारा गोपाल मंदिर भी हमारे इस्कॉन का, जो महाराज थे ना, जो वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, पितामह चैतन्य, वो परमानंद चैतन्य प्रभु, वो स्वरूप दामोदर महाराज। स्वरूप दादर महाराज, हाँ। उनका मंदिर है वहाँ पर। वहाँ पर भी आप जाओ तो बड़ा सुंदर विग्रह दर्शन होते हैं प्रति साल। वहाँ पर दिल्ली के डिवोटीज आए थे, तो मैंने वहाँ पर उनको वो सुनाया था लीला। गोपाल मणिपुर मंदिर बोलते हैं, मणिपुर के महाराज थे वो, जो वैज्ञानिक थे। उन्होंने मंदिर बनाया, वहाँ जमीन लेके मंदिर बनाया था उन्होंने। मणिपुर के, वो भी जमीन किसी से उन्होंने ली थी। ये- प्रभु जी ये जो जमीन था, ये मणिपुर का राजा का अपना जो जगह था, वो महाराज को दिया था। हाँ हाँ हाँ, मणिपुर नरेश महाराज चंद्रचूड़ था, करेक्ट। उनका नाम था महाराज चंद्रचूड़, मणिपुर के जगह थे। फिर वो जगह उन्होंने महाराज को दिया था। वहां पे फिर गोपाल मणिपुर मंदिर बना। वहां पे मणिपुर के डिवोटीज आते रहते हैं बहुत ज्यादा। मैं भी कभी जब भी जाता हूँ ना, तो वहां पर भी आप राधा कुंड के जस्ट सामने, वहां पर भी आप जाकर वो कर सकते हो, स्नान वगैरह कर सकते हो। फिर माली हरि कुंड भी है। यहाँ पे भगवान जो है माली बनकर आए थे। फिर राधा रानी फूल तोड़ रही, तो फिर उनको बोल दिया कि मैं माली हूँ यहाँ का, मुझे मुझे फिर तुम दान दो, कर दो, तुमने बिना पूछे जो फूल क्यों तोड़े। इस तरह से राधा रानी को खूब परेशान किया था उन्होंने। और फिर गोपियों और की खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहसबाजी हुई थी जम के। और फिर बाद में भगवान ने वहां पर राधा रानी की वेणी बनाई थी। जानवी माता की बैठक है राधा कुंड के पास में, वो तो आपने देखा ही होगा। समाधि है जहाँ पर, वहाँ दर्शन हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है राधा कुंड में। और जिवा मंदिर है, गिरिराज जी की जीवा है, वो भी पता होगा आप लोगों को कि किस प्रकार जब उस इंचार्ज थे ना रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो जो है एक जगह वो करवा रहे थे, एक स्थान पर खुदाई, काय के लिए, कुएं के लिए। तो खुदाई लगा रहे थे, अचानक से ब्लड निकलने लगा। खोदते खोदते तो सब घबरा गए, खून क्यों आ रहा है, खून क्यों आ रहा है। जैसे ही पता चला रघुनाथ गोस्वामी को कि भाई में खून निकल रहा था, उन्होंने तुरंत रुकवाया, रोक दो खुदाई। और वो सोच चिंतित, पता नहीं खून को निकला, क्या बात है। तो रात में गिरिराज जी आए थे सपने में, और बोले कि देखो वो स्थान पे वो मेरी जीवा है जहाँ तुमने खुदवाया है। तो उस खुदाई रुकवा, मेरी जीवा में बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को, खून निकल रहा है मेरा। तो तुरंत वो खुदाई कार्य रुकवा गया था। और फिर तुरंत वहां पर जो है क्या बोलते रघुनाथ गोस्वामी ने सब भक्तों को बोला भाई राधा कुंड का जल लाओ।
राधा कुंड का जल लाए, तुलसी की मंजरी लाए, सुगंधित पुष्प लाए, और वहां पर जो है पूजा अर्चन किया, भगवान की महिमा गुणगान किया, प्रदक्षिणा करी, और जय गिरिराज जय गोवर्धन के नारे लगाए गए। और वहां पर जो है गिरिराज जी की शिला भी है। इतना सब कुछ किया था वहां पर। तब से फिर वो, तब जाके गिरिराज जी की जीवा ब्लड खून रुक गया था। तब से वो स्थान पूजनीय हो गया। वहाँ सामने रघुनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर भी है, जहाँ भजन भजन करते थे। कशदास कविराज की भी भजन कुटीर है। फिर इसके बाद आता है ललिता कुंड। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भजन कुटीर है, कई आचार्यों की भजन कुटीर है वहां पर, उसी रास्ते में। फिर आता है ललिता कुंड, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। उसकी भी कहानी कुछ ऐसी है कि जब वशिष्ठासुर का वध कर दिया था, तो भगवान कृष्ण ने ललिता कुंड में स्नान किया था। क्यों? क्योंकि राधा कुंड का संग पाना था, राधा रानी का। और राधा कुंड का संग पाने के लिए पहले ललिता को मनाना था, कि ललिता विशाखा की अनुमति के बिना राधा ने से मिल नहीं सकते। तो ललिता देवी को प्रसन्न करने के लिए ललिता कुंड में स्नान किया था। तब से उसको बोलता है ललिता कुंड। वो जहाँ गिरिराज जी की जीवा प्रकट स्थल ही है, उसको बोलते हैं गोपी कुआं। यहाँ पे खून निकला था ना, उसको गोपी कुआं बोला जाता है। ललिता कुंड से लगभग 15 मीटर आप आगे चलोगे ना, बाईं ओर एक विशाल वृत्ताकार एक कुआं है, ढांचा बनाया दिखा हुआ है। वहां पे लिखा भी है गोवर्धन की जीवा है। इसके बाद फिर आता है कुसुम सरोवर। वो भी आप जानते हो, ये वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कुसुम सरोवर गजब की वास्तुकला है। वो तो शाम को वहां पे जो है वो भी होती है लाइटिंग। और लाइटिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती, वो लाइटिंग पानी के फव्वारों पे होती है। अभी ऐसा हो गया है, पानी के फव्वारे चलेंगे और उस पर पूरी राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती है पानी के ऊपर। मैं देख के आया था, एक से लीलाएं चलती हैं और म्यूजिक भी चलता है, मगर वो साउंड सिस्टम उस दिन सही नहीं था, तो ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। बट अद्भुत सिस्टम किया, पानी चलेगा, फव्वारे चले, उस फव्वारे पे इस तरह की लाइटिंग की गई है। ऐसा लाइट डेकोरेशन है, प्रोजेक्टर कहाँ लगाए, कैसे लगाए। राधा कृष्ण को जो लीला है ना वहां पर, कि राधा रानी वन में जो है लेने आई थी, फूल चुनने आई थी, और कृष्ण मल्हारी बन गए थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, माली। और रानी को डांटा कि तुमने सारे फूल चुराए हो, तुम चोर हो, यहाँ की चोरी करती हो, तुम परमिशन लिए बिना करती हो। गोपी ने बोला इससे परमिशन लेने की क्या जरूरत है, ये तो खुद साकी रानी है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ कर आ जाऊँ। इस तरह से में आर्गुमेंट हुआ था दोनों में। तो राजा वीर सिंह थे जयपुर के, उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया, ये इसकी एक मंदिर बनवाया था अद्भुत, वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ये कौन सा प्रभु जी बताया कुंड? कुसुम सरोवर जी जी। बहुत सुंदर है, शाम के समय जाओगे आप मन खुश हो जाएगा। पूरा इसमें लाइटिंग ही लाइटिंग होती है, अद्भुत। इतना हो गया था बीच में, अभी तक तो एंट्री बंद कर दी है, वरना यहाँ पे लड़कियां आने लगी थी और वो रील बनने लगी थी। और वो विवाह होता है ना, विवाह के पहले क्या बोलते हैं उसको, जी चलता है ना शादी के पहले, वो कुछ कहते जी हैं, जी। जहाँ पे फोटो, जब फोटो सेशन वीडियो बनता है विवाह के हाँ, पहले। देखा है प्रभु जी, हम लोग गए थे ना आश्रम में, वहां रुके थे। वहां से हाँ, पास ही पड़ता था, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है एकदम। प्री वेडिंग शूट। हाँ, प्री वेडिंग, शूट। प्री वेडिंग शूट किसने, कौन ने बताया है? प्री वेडिंग शूट। हाँ, तो प्री वेडिंग शूट होने में बहुत आते थे, कपल्स आते हैं प्री वेडिंग शूट करने के लिए। ऐसा होता है वो, ये बात है। इसके बाद फिर मैंने उसके बगल में उद्धव जी की बैठक है, वहाँ कुसुम सरोवर के बगल में उद्धव जी, जहाँ उद्धव जी ने भागवत कथा करी थी, वैसी भागवत कथा करी थी कि सुनने वाले सारे के सारे सशरीर भगवत धाम चले गए थे। जैसा बताते हैं उद्धव जी का आज भी वहाँ पर निवास स्थान है, कुसुम सरोवर के बगल में। कुसुम सरोवर करते करते फिर हम जो वापस आ जाते हैं कहाँ पर, एक नारद कुंड भी है वहाँ पर सामने, बायां पर नारद कुंड पड़ता है। नारद कुंड में बहुत बहुत सुंदर, एक बार आपको मैंने वीडियो कॉल से दिखाया भी था। वहाँ पे क्या, वहाँ की कहानी ये थी कि नारद मुनि की भी इच्छा हुई थी एक बार कि मैं भी रासलीला में भाग लूँ। तब गोपी ने कहा अरे भैया तुम तो पुरुष हो, उसमें तो कल स्त्रियां भाग लेती हैं, तुम क्या करोगे वहाँ? नहीं, मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है। हमने कहा तुम ऐसा करो, कुंड में स्नान करके आओ। तो कौन थी, शायद मेरा ख्याल है वृंदा देवी थी, या उन्होंने पूरा आइडिया बताया कि तुम नारद कुंड में स्नान करके आना कुंड में। तो जैसे ही उन्होंने कुंड स्नान में स्नान करके बाहर निकले, तुरंत वो गोपी बन गए थे, अति सुंदर। फिर उनको जो है अनुमति मिल गई थी।
रासलीला में स्नान करने की या भाग लेने की। उसकी जगह का नाम पड़ गया नारद कुंड। ऐसा बताते हैं कि नारद मुनि वहाँ निरंतर निवास करते। नारद कुंड में आप जाओगे, नारद मुनि के दर्शन भी होते। उनको जिनकी इच्छा होती ना, उनको जो है, हाँ वृंदा देवी थी, वृंदा देवी ने दिया था आइडिया, याद आ गया कि तुम नारद कुंड में जाओ, गोपी बनोगे, फिर भाग लेना। फिर और आगे चलोगे तो आप ग्वाल पोखर पड़ती है एक जगह, जहाँ पे ये ग्वाल पोखर है। वहाँ बस ये कि गिरिराज जी हैं वहाँ पर। और वहाँ पे जो ग्वाल बाले कृष्ण के साथ आकर वहाँ पे लंच वगैरह लेते थे, अपनी लीलाएं करते थे, विश्राम करते थे, भोजन करते थे, खेल खेलते थे। तो उसको बोलता हूँ बच्चे, हाँ अच्छा बगीचा टाइप का बन गया है, उसको बोलते हैं ग्वाल पोखर। फिर पंचतीर्थ कुंड भी है, और फिर अल्टीमेटली वापस जो है हम दान घाटी आ जाती है। इस प्रकार हमने दान घाटी से परिक्रमा चालू करी और दान घाटी पे खत्म कर दी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय गोवर्धन परिक्रमा की जय। 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 तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये सेशन का अंतिम सत्र पे आज का समाप्त हो गया। अगली बार फिर कभी मुलाकात होगी आप लोगों से। किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहता है? आजकल हमारा कैमरा डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं क्यों। किसे लगी अच्छी कथा? कुछ बोलना चाहता अच्छी कथा के बारे में? थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना बढ़िया कथा करने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी प्रभु जी, सत्र। प्रभु जी आप ये स्थलियां दिखाओगे तब तब और आनंद आएगा जब आपके साथ जाएंगे, आपके पीछे तो पीछे। इसके लिए आपको समय निकाल के आना पड़ेगा, ये सबके लिए समय चाहिए। हाँ प्रभु जी, ये इच्छा जी है, जी, आपके मुंह से या सुन के इच्छा हो रहा है दर्शन करने का। हाँ, तो आप लोग जब आइएगा तो बताइएगा, तब प्लान बनाना पड़ेगा। अपन को 1.5 घंटे रिक्शा में आपको 1.5 घंटे में करना है तो थोड़ी देख पाओगे। तो अपन को सुबह सुबह से निकलना पड़ेगा, कम से कम 4 से घंटे लगेंगे, तब एक एक स्थान घूमते घूमते आराम से देखते करते हुए आएंगे। प्रभु जी हम तो निकाल लेंगे समय, आप कैसे निकालेंगे? आपका भी देखना पड़ेगा ना। नहीं, अगर आप पहले से इंटीमेट कर लोगे तो फिर तो हो जाएगा समय। अगर पीएनटी मिशन है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं प्लान कर लेता हूँ। ऐसा रहता है ना, जी प्रभु जी। तब दिक्कत नहीं आती कभी। जी प्रभु अचानक से आप आओगे तब दिक्कत आ दीजिए। जैसा वृंदावन आया, मैं आ ही नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी था। ऐसा होता प्लान कर लेंगे प्रभु जी, जो लोग भी जाना चाहेंगे सबका या तो बना लेंगे एक है। साथ ही, कुछ लोगों का जो हम्म। भी जाना चाहें ऐसा कर लेंगे, या हाँ, जैसे भी आपसे बात कर लेंगे, जैसे भी आपको सुविधा होगी वैसे कर लेंगे। मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे को तो आप बस प्लान बन के बता फॉलो दो। योगिता। जी प्रभु 8 दिन 7 दिन पहले ही बता दोगे तो प्लान कर लेता हूँ मैं, जितनी जल्दी बता सको। जी। जी प्रभु जी। क्योंकि क्या, मैं क्लासेस नहीं छोड़ सकता ना। क्लासेस नहीं छोड़ने का मतलब मुझे प्रिपेयर भी करना, पढ़ाई भी करनी है। तो मेरे जी चार प्रभु 6 घंटे इसी में ही चले जाते हैं, ऐसा होता है। जी। जी तो ठीक है, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको, प्रणाम। बहुत अच्छा गिरिराज लगा। महाराज की जय। जय। हरे जय हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।